हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल मैथ्स बाय आलोक पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आप सबको बताया गया था कि आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए मैथ्स की सीरीज लाई जाएगी, जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर पोस्ट की जो भर्ती आई है उसमें आपके लिए मददगार साबित होगी। तो आज हमारी ये पहली क्लास है जिसमें आप सबके सामने मैं नंबर सिस्टम लेकर आया हूँ और आप सबको संख्या प्रणाली के बारे में हर एक बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। उससे रिलेटेड हर एक टॉपिक के बारे में, उससे रिलेटेड हर एक ट्रिक्स और हर एक बेहतरीन सॉल्यूशन आप तक पहुंचाया जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में सफलता मिलने की ज़्यादा चांस हो। तो ये जो क्लास होने वाली है ये आपके लिए एक सिलेक्शन वाली क्लास है जिसमें आपकी वर्दी पक्की होगी और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग इन सभी वीडियो लेक्चर्स को देखोगे और अपने एग्जाम के स्कोर को बूस्ट करोगे। और आप सबसे यही उम्मीद रहेगी कि आप इन लेक्चर्स का उपयोग करके आप अपने परीक्षा में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे और उसमें संपूर्ण नंबर लेकर आओगे। तो हमारा टारगेट है 38 के 38 क्वेश्चन को पूरे तरीके से 100% एक्यूरेसी के साथ सही करने की। इसमें मैं आपके साथ लगा रहूंगा और आप भी हार मत मानिएगा, क्योंकि जो हार मान गया समझ लीजिए वो फिर जिंदा रहने कोई मतलब नहीं है। तो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए डटकर 3 से 3.5 महीने या 4 महीने आप एग्जाम की प्रिपरेशन करिए और मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर लगाइए। बाकी जो भी हो सके, जितना भी हो सके प्रिपरेशन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ताकि आप एग्जाम में सिलेक्शन लेकर आएँ। क्योंकि बहुत अच्छा मौका यहाँ पर है आपके लिए एग्जाम को क्वालिफाई करने का, क्योंकि ये पोस्ट कई सारी पोस्ट, मतलब नंबर ऑफ जो पोस्ट है यहाँ पर 19,220 कांस्टेबल पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा है। और आप मेहनत करिए और इसमें आप एक सीट अपनी पक्की करके जरूर आगे बढ़ें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है संख्या 62,587 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब आप खुद देखिए कि स्थानीय मान निकालने के लिए पहली बात आपको अंकों का रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। जैसे जब आप ध्यान दीजिए, आपने पढ़ाई की होगी कि अगर कोई संख्या लिखी जा रही है तो उसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं? इकाई, फिर क्या देखते हैं? दहाई, फिर क्या देखते हैं? सैकड़ा, फिर क्या देखते हैं? हजार, फिर क्या देखते हैं? 10,000, फिर क्या देखते हैं? लाख। ऐसे हम देखते चले जाते हैं। अब इकाई का मतलब होता है यूनिट या वंस प्लेस। इकाई यहाँ पर वंस प्लेस हो जाएगा, यहाँ पर दहाई का मतलब हो जाएगा टेंथ प्लेस, और सैकड़ा मतलब हो जाएगा 100 प्लेस, और हजार का मतलब हो जाएगा 1000 प्लेस, और 10,000 का मतलब 10,000 प्लेस। ऐसे आप देखेंगे तो अगर कोई संख्या यहाँ पर लिखी है कितनी? 62,587, तो मतलब इकाई के स्थान पर क्या है? 7, दहाई के स्थान पर है 8, सैकड़ा के स्थान पर है 5, और हजार के स्थान पर है 2, और 10,000 के स्थान पर है 6। तो यहाँ पर अगर 6, 2, 5, 8 और 7 को हम देखें तो इकाई के स्थान पर 7 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 7 है। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पर 7 गुणे 1 बराबर होता है 7। ये इसका स्थानीय मान है। इस जो अंक 7 है इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 7। क्यों? क्योंकि इकाई अंक पर है वो। वैसे जब आप दहाई के लिए जाओगे तो 8 गुणे दहाई पर है तो गुणे 10 तो बराबर हो जाएगा 80। इस 8 का जो अंक 8 है उसका स्थानीय मान कितना है? 80, क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है। ऐसे ही 5 के लिए आप आओगे तो 5 का स्थानीय मान चेक करने के लिए आप देखोगे किस स्थान पर? सैकड़े के स्थान पर है, तो गुणे 100 बराबर हो जाएगा 500। और ऐसे आप देखोगे 2 के लिए तो 2 गुणे यहाँ पर आप देखोगे 1000वें स्थान पर, 1000वें स्थान पर है तो गुणे 1000 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2000। अगर आपके लिए 6 के लिए पूछता तो 6 गुणे 10,000 के स्थान पर है तो गुणे हो जाएगा 10,000, बराबर हो जाएगा 60,000। इस क्वेश्चन को इतना लेंथी नहीं बनाना चाहता हूं, लेकिन बस आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको चीजें कम पता होंगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 का जो स्थानीय मान है वो सैकड़े के स्थान पर होने की वजह से कितना है भाई? 500 है। तो इस ऑप्शन में आप देखोगे थर्ड ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता अंकित मान कितना है, तो जो अंक जिस स्थान पर जैसी लिखी हुई है उसका अंकित मान होता है। जो अंक जिस स्थान पर जैसी लिखी है उसका वो अंकित मान होता है। जैसे 7 का अंकित मान 7 हो जाएगा, 8 का अंकित मान 8 हो जाएगा, 5 का अंकित मान 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या 53,682 में 3 के अंकित मान और 6 के स्थानीय मान का योग बताना है आपको। और ये सारे के सारे एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे 53,682 में अगर सबसे पहले 3 का अंकित मान हमसे पूछा गया है, तो 3 का अंकित मान मैंने आपसे बताया जो संख्या जैसी लिखी है संख्या में वो उसका अंकित मान हो जाएगा। तो 3 का अंकित मान कितना हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा
अंकित मान किसका? 3 का। फिर कह रहा है कि 6 के स्थानीय मान के साथ योग। तो 6 का स्थानीय मान ये है इकाई, ये है दहाई और ये है सैकड़ा। तो यहाँ पर 6 गुणे में 100 बराबर क्या हो जाएगा? 600। और इन दोनों का योग निकालना है तो 600 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 603। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 603 करेक्ट आंसर है। संख्या 2,24,742 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से तो 1 4 नहीं बल्कि 2 4 है और दोनों 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले संख्या हम नोट कर लेते हैं 2,24,742। अब पहले 4 का स्थानीय मान आप देखोगे तो इकाई ऐसे लिख सकते हैं हम समझाने के लिए, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो आप देखोगे पहला 4 जो है वो दहाई के स्थान पर है, इसलिए यहाँ पर 4 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 40। और दूसरा 4 हजारवें स्थान पर है तो 4 गुणे हो जाएगा 1000 बराबर 4000। और दोनों का अंतर, तो यहाँ पर सकारात्मक अंतर की बात कर रहा है क्योंकि ऑप्शन में कोई नेगेटिव अंतर नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो 4000 से अगर 40 माइनस करोगे तो क्या जाएगा? 3960, जो कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप सबको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ रहा है। लिखने का यहाँ पर क्या मतलब है कि आपको समझ आ जाए। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी बेसिक भी बहुत वीक होगी क्योंकि उनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं हो पाई होगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कोविड वाले बच्चे होंगे, जिनके एग्जाम्स बहुत अच्छे नहीं होंगे, जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं हुई होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है? अब आपको समझाने के लिए बता दूं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। पहला गुणनखंड 1 और दूसरा गुणनखंड वो संख्या स्वयं। ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो वह संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसके अलावा उनका कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए 1, तो क्या 1 के 2 गुणनखंड हैं? कम से कम और अधिक से अधिक 2 गुणनखंड होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 2 से कम भी नहीं होना चाहिए। जिसके कंप्लीट 2 गुणनखंड हो वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 1 के पास सिर्फ इकलौता एक गुणनखंड उसका है जो यहाँ पर आप देख सकते हो अभाज्य संख्या निरूपित नहीं करता है, इसलिए हम कह देंगे कि 1 अभाज्य संख्या नहीं है। इसके पास हम 2 के बाद 2 के पास आ जाएंगे। क्या 2 के पास आप देखोगे 2 किस किस की टेबल में आता है? अब अगर गुणनखंड पता करना है तो आपको टेबल याद करना पड़ेगा। 2 आता है 1 के पहाड़े में और 2 के पहाड़े में, और इसके अलावा किसी के पहाड़े में नहीं आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर यह 2 जो है वो 1 से कटती है प्रथम संख्या, और दूसरी संख्या स्वयं अपने आप से मतलब 2 से कटती है। तो इसीलिए ये संख्या 1 और 2 से कट रही है और इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। तो यहाँ पर जो 2 है वो एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब 2 से पहले कोई ऐसी संख्या थी नहीं जो अभाज्य हो, तो 2 एक ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जिसको आप यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मान सकते हो, मानना ही पड़ेगा। और 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य है, इकलौती ऐसी संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ सम भी है। बाकी सारी संख्याएं जो हैं 2 को छोड़ के वो सभी क्या होती हैं? विषम होती हैं। जितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी विषम होती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक इकलौती 2 संख्या ऐसी है जो सम अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2। सबसे छोटी की बात कर रहा है इसलिए 2 का हम लिख रहे हैं। अगर और अभाज्य संख्याएं पूछता तो 3 भी अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए युग्म में द्विज अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स आपको बताना है। ट्विन प्राइम नंबर्स या द्विज अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अभाज्य होने के साथ साथ क्रमागत हों और उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक कंपोजिट नंबर आए। इसका मतलब है कि वह संख्याएं जो लगातार हों और अभाज्य हों, उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक संख्या आए। इसका मतलब है उनके बीच में अंतर सिर्फ और सिर्फ 2 का होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई संख्या के बीच में सिर्फ एक संख्या आए तो इनके बीच के अंतर हमेशा 2 ही होगा। जैसे 5 और 7, 5 और 7 के बीच में 6 आ रहा है, इसका मतलब एक ही संख्या आ रही है, लेकिन 5 और 7 के बीच का अंतर कितना है भाई? 2 है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आप देखोगे 47 और 53 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन इनके बीच अंतर 2 का नहीं है। 37 और 43 दोनों अभाज्य संख्याएं लेकिन इनके बीच का अंतर 2 नहीं है। 29 और 31 दोनों अभाज्य संख्याएं और उनके बीच का अंतर कितना है भाई? 2 है। तो यहाँ पर हमारे पास आप देखोगे द्विज अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर्स क्या हो जाएंगे? जिनके बीच अंतर 2 का होता है। जिन अभाज्य संख्याओं के बीच
जिन अभाज्य संख्याओं के बीच सिर्फ एक संख्या आती हो या उनके बीच, उन संख्याओं के बीच, उन दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच, या यहां पर उनके बीच का अंतर 2 का हो। जैसे 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे अनेक संख्याएं ऐसी हैं, ऐसे अनेक संख्याओं का जोड़ा ऐसा है जो ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। यहाँ पर आपके सामने लिखा गया है कितना, 29 एंड 31। ऐसे अनगिनत संख्याएं ऐसी हैं, अनगिनत जोड़े ऐसे हैं जो ट्विन प्राइम या द्विज अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? अब अभाज्य संख्या निकालने के लिए आप क्या करते हो भाई, आपको बहुत सारे ट्रिक्स पढ़ाए गए होंगे कि 6 से भाग देके देखो, अगर उसका रिमाइंडर प्लस या -1 आता है तो वो संख्या अभाज्य हो जाएगी। अब यहाँ पर आप चेक करिए 6 से भाग देके कि क्या इसका रिमाइंडर +-1 किसी एक में आ रहा है या कई में आ रहा है। तो 6 का नम 6 2 8 23, 6 3 18, 18 और 5 से 53, 6 9 54, -1 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। 6 48 और 5 53, 6 9 फिर से -1 आ रहा है। तो आप देख सकते हो एक से ज्यादा ऑप्शंस में -1 रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर संख्या अभाज्य है या नहीं है। अब अगर कोई संख्या अभाज्य संख्या में निकालनी है तो उसका सबसे सटीक आंसर जो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं वो ये है कि आप देखो जो संख्या लिखी है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेकिन इससे सटीक आंसर आप नहीं निकाल सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन ही ऐसे हैं कि आपको चेक करना पड़ेगा। अब 833 आप चेक करो कि ऐसे किस संख्या का स्क्वायर 833 के आसपास होता है जिसका मतलब जो बहुत क्लोज हो या तो उसका स्क्वायर ही हो। तो 833 आप देखोगे तो 28 के वर्ग के आसपास इसका संख्या आती है। तो आपको चेक करना है कि 28 से छोटी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे पहली संख्या आप देखोगे 23, दूसरी संख्या आप देखोगे 19, 17, 13, 11 और 7, 5, 3, 2 तो होगी नहीं क्योंकि इसमें से कोई भी संख्या सम नहीं है। अब आप सबसे पहले चेक करोगे 23 से, क्या यह संख्या 23 से विभाजित होती है? तो 23 या 69 के बाद आप देखोगे तो कितना जाएगा भाई, 14, 143। और 23 के टेबल में अगर 143 लाना है तो आप देख सकते हैं किसी की 23 की टेबल में 143 नहीं आता है। 19 से भाग करके देख लेते हैं, 19 चौक 76, 76 और 7 73, फिर 19 की टेबल में 73 नहीं आता। 17 से भाग करके देख सकते हैं, 17 चौके 68 और 15, 17 चौके 68 और 15 83 होता है, 153, 17 9 153, ठीक है। अब आप देख सकते हो 17 से ये संख्या विभाज्य है तो इसका मतलब ये 833 क्या होती है भाई, अभाज्य संख्या नहीं है। अब 533 के लिए आ जाते हैं। 533 के आसपास ऐसी कोई संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो। तो आप देखोगे तो 529 जो कि 23 का वर्ग होती है। तो 23 से छोटी संख्या जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी उससे आप भाग करके देख लो। तो सबसे पहले हम 23 से भाग करके देख लेते हैं। 23 दूना 46 और 7 73, बिल्कुल गलत। 19 दूना 38 और 15, 19 सत्ते 19 अट्ठे, बिल्कुल नहीं। 17 तिया 51 और 2, बिल्कुल नहीं। 13 चौके 52, हाँ। क्या 533 13 से विभाज्य है? 13 चौके 52 और 1 13, 13 का नाम 13, बिल्कुल। तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। और 133 आप देख सकते हो 19 सत्ते 133 होता है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हो जाएगा राइट आंसर। आपको चेक करना है तो 433 के आसपास जो संख्या इसकी पूर्ण वर्ग के बराबर आसपास हो, जैसे 20 मान लेते हैं, तो 20 के पास आप देखोगे 19 17 13 11 7 5 3। तो ये ना तो 5 से कटेगा, 4 3 7 3 10, 3 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक कर सकते, 7 42 और 1 43, 1 13, 7 से भी नहीं कट रहा है। 11 3 33 और 10 103, 11 से भी नहीं कट रहा है। 13 33 सॉरी 13 39, 39 और 4 43, बिल्कुल नहीं कट रहा है। 17 दूना 34 और 9 93, बिल्कुल 17 से नहीं कट रहा है। 19 दूना 38 और 5 53, 19 से भी नहीं कट रहा। तो हमारे पास 433 जो संख्या है वो संपूर्ण तरीके से अभाज्य संख्या है और इससे बेहतर और सटीक कोई भी सॉल्यूशन नहीं दे सकता आपको अभाज्य संख्या निकालने के लिए।
आप 6 वाला जो पहाड़ा है वो बहुत पुराना है और हर जगह सही नहीं होता है, वो कहीं कहीं। हाँ, ये मैं कहता हूँ कि हर अभाज्य संख्या 6 से भाग देने पर +-1 रिमाइंडर देखती है, लेकिन 6 से भाग देने पर अगर कोई संख्या में -1 +1 का रिमाइंडर आता है तो वो जरूरी नहीं है कि संख्या अभाज्य संख्या हो। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? अब आप देख लीजिए यहाँ पर 6 से भाग करके, तो आप देखोगे परेशान हो जाओगे। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर अगर मैं 1001 को ध्यान दूं, 1001 को अगर मैं ध्यान देता हूं, तो क्या ये संख्या आपको ये नजर नहीं आ रही कि ये संख्या हमें 7, 11 और 13 के लिए पढ़ाई जाती है? तो क्या 7 से विभाज्य? बिल्कुल है। उसका रीजन देखिए, 7 एकम 7, 3 30, 7 चौक 28, 2 21, 7 21। 11 से चेक करना तो एक ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम और उसके साथ माइनस कर दीजिए। 1 को माइनस करोगे तो 0, जिसका मतलब 11 से भी कट रही, 7 से भी कट रही है, और किसी एक से कटने का मतलब हो गया वो संख्या अभाज्य नहीं है। बाकी इन सभी संख्याओं को आप, जो मैंने मेथड पढ़ाया है उससे आप सरल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इतने बड़े क्वेश्चंस को लगाने के लिए बहुत ही कम समय आपको चाहिए और बहुत ही जल्दी आंसर देना होगा। 80 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब 80 के बाद और 100 के पहले तो आप देखोगे 83, 89 और हमारे पास ना तो 91 है और ना ही 93 है, और आती है 97। 83, 89 और 97, जो 87 है भाई वो 3 और 29 दोनों का मल्टीपल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 80 के बीच में 3 संख्या ऐसी है जो अभाज्य है। हमारा जो बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से 38 अधिक है। इन 6 संख्याओं का योग निकालें। अब 6 लगातार विषम संख्याएं हैं। अब चाहे वो लगातार सम हो चाहे लगातार विषम हो, इसका मतलब प्रथम संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या x+2, तीसरी संख्या x+4, चौथी संख्या x+6, पांचवी संख्या x+8 और छठी संख्या x+10 हो जाएगी। तो आप देख सकते हो x जो है वो 6 बार x तो आ ही रहा है, तो मतलब जोड़ने पर 6x हो जाएगा, प्लस हम 2 को जोड़ रहे हैं, 4 को जोड़ रहे हैं, 6 को जोड़ रहे हैं, 8 को जोड़ रहे हैं और 10 को जोड़ रहे हैं। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग। मैंने माना कि विषम संख्या का पहली संख्या जो है वो है x, तो अगली संख्या x+2, अगली संख्या x+4, अगली संख्या x+6, अगली संख्या x+8 और अगली संख्या x+10 हो जाएगी। हमारी ऐसे 6 संख्याएं हो जाएंगी। तो x+x+x+x+x+x 6 बार जोड़ने पर 6x आ जाएगा। बाकी हम यहाँ पर डिजिट्स, यहाँ पर हम नंबर्स को जोड़ लेंगे। बराबर है ये किसके? सबसे बड़ी संख्या जो हमारी है वो क्या है? x+10 के दोगुने से 38 अधिक है अभी भी ये, तो हम इसको 38 प्लस कर देंगे भाई। अब आप देख सकते हो 6x प्लस 4 2 6 6 12 8 20 और 10 30 बराबर 2x प्लस 2 दामा 20 और 30 50 और 8 58 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 2x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 4x और 30 उधर जाएगा तो हो जाएगा 28, तो x का माना जाएगा 7। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इन संख्याओं का योग निकालें। अब संख्याओं का योग चाहे आप ये देख लो तो ये भी योग है, या आप ये देख लो तो ये भी योग है। अब 7 छक्के 42 और प्लस इन सभी को जोड़ कर क्या आया था भाई? 30 आया था। तो आप देख सकते हो हमारे पास जो इन सभी संख्याओं का योग है वो कितना है? 72 है। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन जो है 9वें क्वेश्चन का प्रथम आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 34 गुणे 57 गुणे 42 गुणे 119 गुणे 85 गुणे 41 के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। और ऐसे प्रश्न, ये आपका जो सामने प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्न यूपीएससी के सीसैट में भी आ चुका है, ये कैट के एग्जाम में आ चुका है, गेट के एग्जाम में आ चुका है, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ सिलेबस को देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा, जिसमें आपको गुणा करके संख्याओं के यूनिट प्लेस पे वैल्यू आपसे पूछी जाए। यूनिट प्लेस का मतलब होता है इकाई प्लेस या वंस प्लेस पे। तो यहां पर आप देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कि अगर यहां पर आप 34 गुणे 57 गुणे 42, इस क्वेश्चन को लगाने की भी जरूरत नहीं, आप देखकर आंसर बता सकते हो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। बाकी लॉजिक लगाने के लिए आप 4 दिन लगा दो, इसमें तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये गुणा ही बहुत बड़ा है और यहाँ पर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है।
तो अगर कहीं पे इकाई अंक पता करना है तो संख्याओं की इकाई अंकों को अगर गुणा कर लिया जाए तो हमें इकाई अंक पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा, ये मुझे बताइए। अगर संख्याओं के गुणनफल से अगर आप इकाई अंक निकालने जा रहे हो तो क्या मैं उनके इकाई अंकों को गुणा कर कर इकाई अंक नहीं निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर संख्या के इकाई अंक को 4 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 9 गुणे 5 और गुणे 1 का गुणा कर दिया जाए तो हमें यूनिट प्लेस पर जो संख्या आएगी वो पता चल जाएगी। उसके बाद जो संख्या आएगी वो हम डिसाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस को लिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास 5 भी है और सम संख्याएं हैं, और 5 अगर किसी सम संख्या के साथ अगर गुणा किया जाए तो वो क्या देता है भाई? 0 देता है, 10 देता है, 100 देता है, 20 देता है, 30 देता है। तो आप देखोगे वंस प्लेस पर क्या आ रहा है भाई? 0 आ रहा है। तो अगर 5 कहीं भी है और उसके साथ सम संख्या गुणा हो रही है तो वंस प्लेस पर क्या आएगा? 0 आएगा, उसके आगे कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इकाई अंक पर क्या मान आएगा, यूनिट डिजिट पर क्या मान आएगा, तो आप कह सकते हो चौथा ऑप्शन जो है वो 0 आएगा क्योंकि यहाँ पर 5 भी आ रहा है और सम संख्या 2 या 4 भी आ रही है। अब अगर आपसे पूछता कि आखिरी का 2 अंक क्या होता है तो आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके घबराने की जरूरत नहीं है। कहता है 676 गुणे 376 गुणे 437 गुणे 913 गुणे 423 गुणे 337 गुणे 421 के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। यूनिट डिजिट निकालना है आपको, और ये क्वेश्चन यूपीएसआई के 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे मैंने बताया इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, चाहे वो सी सैट हो, चाहे वो कैट का एग्जाम हो, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, चाहे बड़े से बड़े कोई भी एग्जाम हो, यूनिट प्लेस निकालने के लिए, यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपके लिए क्वेश्चन जरूर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 676 को पूरी लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर अगर 6 लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 376 की यूनिट प्लेस को लिखते हो तो 6 लिख देते हैं। 437 के यूनिट डिजिट पे क्या लिखा है भाई? 7। 913 के यूनिट डिजिट पे क्या लिखा है? 3। 337 के यूनिट डिजिट पे क्या लिखा है? 7। और 421 के यूनिट डिजिट पे क्या लिखा है? 1। तो यहाँ पर अगर आप यूनिट प्लेस को गुणा करते हो तो जो संख्या यूनिट डिजिट पर आएगी वही उस पूरे संपूर्ण गुणनफल का इकाई अंक कहलाएगा। 7 एकम 7, 7 या 21। इसको गुणा करोगे तो 21 का 1 ही ले सकते हैं या 21 भी ले सकते हो। 21 का 1 ले लिया मैंने यहाँ पर और फिर इसको 7 से गुणा कर दिया तो 7 एकम 7 और 7 छंग 42 करेंगे तो 42 का आप देख सकते हो हम 2 लेंगे, 2 का गुणा किससे करेंगे? 6 से, तो 2 छक्के 12 आ जाएगा और 12 के आखिरी अंक पर क्या लिखा है? 2। आगे कुछ भी है उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या आने वाला है? 2 आने वाला है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 6 छक्को 36, 36 सत्ते 36 का 6 ले लो, 6 सत्ते 42, 42 का 2 ले लो, 2 3 6, 6 3 18 का 8 ले लो, 8 सत्ते 56। 1 मिनट, यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती हो गई है। 7 छंग 42 का 2, 2 छंग 12, 6 6 7 3, अच्छा 3 यहाँ पर 2 बार है तो गुणे में एक और 3 लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर गुणे में 3 हो जाएगा तो 12 3 36 आ जाएगा, और 36 के आप आखिरी डिजिट देखोगे तो 6 लिखा हुआ है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर एक 3 छोड़ने की वजह से ऑप्शन नंबर 1 गलती से ऑप्शन लग गया। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th ऑप्शन। 6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हो 6 आ गया था, 6 कम 6 फिर 6, इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन का हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। 12 की पावर 58 का इकाई अंक ज्ञात करना है आपको। 12 की पावर 58 का इकाई अंक ज्ञात करना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यूनिट डिजिट ऑफ 12 टू द पावर 58। अब आप ध्यान दीजिए, अगर कोई भी संख्या की पावर कुछ भी लिखी है तो आपको नंबर सिस्टम में, मैंने अपनी क्लासेस में यूपी पुलिस हो चाहे सीएसएससी सीजीएल हो, दोनों में पढ़ाया है कि संख्या की पावर को 4 से विभाजित कर लीजिए आप। 4 से विभाजित करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो उसकी पावर बना दीजिए। तो यहाँ पर आप देखो तो 12 की पावर क्या है? 58, और 58 उसकी पावर को अगर हम 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 से अगर डिवाइड करोगे तो 14 बार जाएगा, 56 आएगा। रिमाइंडर कितना है भाई? 2। तो मतलब अगर पावर देखेंगे तो 12 की पावर 2 अगर हम लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट निकालने का तरीका है ये, बाकी कहीं पे अप्लाई मत करना है इसको। तो 12 की पावर 2, या हम किसी भी यूनिट की पावर, यूनिट डिजिट पे लिखे नंबर की पावर कुछ भी कर दें तो जो यूनिट डिजिट है वही आएगा, या हम बड़े से नंबर की पावर कर दें तो यूनिट डिजिट पे नंबर जो आना होगा वही आएगा। तो यहाँ 12 की पावर 2 करो या 2 की पावर 2 करो तो इसको हम कर सकते हैं कि 2 की पावर 2 जो कि आ जाएगा 4। तो यूनिट प्लेस पर क्या, यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है भाई? हमारे पास 4 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं 2 की पावर 58 को अगर 4 से विभाजित करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा और 2 ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका पावर बन जाएगा। ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा, पावर बन जाएगा। शेषफल क्या हो जाएगा, पावर बन जाएगा। इसकी पावर बन जाएगा यूनिट डिजिट का। तो यूनिट निकालना है तो यूनिट हो जाएगा रिमाइंडर या इकाई अंक की पावर क्या हो जाएगी, शेषफल। यहाँ पर आप देखते हो तो 2 की पावर 2 बराबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि बी ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर आप देखिए 1624 की पावर 24 का इकाई अंक क्या है। इसके 2 तरीके हैं। आप जैसा कि मैंने पिछला क्वेश्चन बताया वैसे भी कर सकते हैं, और मैंने एक बात और बताई है कि अगर 4 की पावर अगर इवन है और 4 की पावर अगर ऑड है, तो अगर इवन है तो 4 के यूनिट प्लेस पर, यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, 6 आएगा। और 4 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा भाई, 4 ही आने वाला है। तो यहाँ पर 4 की पावर क्या है भाई, इवन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 6 आएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये सबसे सटीक और सबसे छोटा तरीका है। अगर आपको सॉल्व करना है तो 4 की पावर इस 24 को भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। या आप 4 ही लिख दो यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, यूनिट प्लेस का अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 6 36 का 6 यूनिट डिजिट पर आ जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर फिर से देगा। अगला क्वेश्चन है 354 की पावर 547 और 149 की पावर 812 का इकाई अंक ज्ञात करना है आपको। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, यूपीएससी 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया कि 4 की पावर अगर इवन है और ऑड है, यहां पर देख सकते हो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, इवन के लिए आएगा भाई क्या, यूनिट प्लेस पर क्या आता है, 6 आता है। और यूनिट प्लेस पर अगर 4 की पावर ऑड है तो 4 ही आएगा। अब ऐसे अगर 9 के लिए बात करें तो 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट प्लेस पर 1 आता है, और 9 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट प्लेस पर 9 ही आता है। अगर मैं 9 के लिए बात करता हूं, यहां पर 9 के लिए अगर बात की जाए यहां पर, तो इवन की अगर इवन पावर है तो यूनिट प्लेस पर क्या आता है भाई, 1 आता है। और अगर ऑड पावर है, और अगर यहां पर अगर आप देखते हो कि अगर ऑड पावर है तो यूनिट प्लेस पर यहाँ पर कितना आएगा, 9। हालांकि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, लेकिन आप ध्यान रखिए इवन के लिए 1 आता है और ऑड के लिए 9 आता है यूनिट प्लेस पर नंबर। अगर 9 की पावर n यहाँ पर इवन है और n अगर यहाँ पर ऑड है तो। अब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में कहता है 354 की पावर 547। अब 4 की पावर क्या है भाई, ऑड है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा यूनिट डिजिट पे। और यहाँ पर 9 की पावर क्या है, इवन है, तो कितना आएगा भाई, 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर इवन दे रखा है 1 के लिए। तो यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारा, जो कि सेकंड ऑप्शन दूसरा जो इसका आंसर है वो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ रहा होगा, क्योंकि पिछले के तरीके से इसको सॉल्व करने अगर जाएंगे तो अगर 4 से डिवाइड करते हो पावर को तो 47 डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट ही 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 4 की पावर 47, 4 से अगर डिवाइड करते हो 47 तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। ये भी देख लेते हैं भाई, 4 की पावर आ गया 3, रिमाइंडर गुणे 812 में अगर 12 डिवाइड करते हो तो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0, तो इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 4। अब 4 की पावर 3 का मतलब 4 चौक 16 चौके 64 का 4 आया कि नहीं आया यूनिट प्लेस पर। 9 की पावर 4 का मतलब 9 81 गुणे 9 81, 81 गुणे 81 आप देखोगे तो 1 गुणे 1 का मतलब 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चाहे आप इसकी पावर रिमाइंडर वाले से ले आओ या इवन ऑड वाले से ले आओ, आंसर दोनों तरीके से सेम आने वाला है। तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। 257 की पावर 45 और 248 की पावर 73 का इकाई अंक ज्ञात करना है। 45 अगर 4 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर 7 की पावर रिमाइंडर कितना बनेगा, 45 को 4 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बनेगा, 4 गया रही 44, रिमाइंडर 1 आ गया, गुणे 8 की पावर 73। अब 8 की पावर, पहले तो हम यहाँ पर इसको समझा देते हैं, वरना बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन हो रही होगी ये हो कैसे रहा है। तो अगर 7 की पावर 45 देखी जाए गुणे 8 की पावर 73 देखी जाए तो भी इकाई अंक आ जाएगा।
लेकिन 45 का क्या लेना है हमें, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर। तो 7 की पावर 45 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 44 के लिए जाएगा, तो एक रिमाइंडर आ गया, गुड़े 8 की पावर 73 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 72, एक रिमाइंडर आ जाएगा। तो 7 की पावर 1 मतलब 7, 8 की पावर 1 मतलब 8, 7 8 में कितना होता है 56, और 56 यहाँ पर आप देखोगे 56 के 5 से मतलब मत रखना, इकाई अंक के वैल्यू से मतलब रखना। तो 6 जो है इस क्वेश्चन का इकाई अंक हो जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 729 की पावर 149। अब 9 की पावर इवन और ऑड के लिए मैंने क्या बताया कि इवन अगर है तो 1 आएगा, और ऑड अगर है तो कितना आएगा, 9 आएगा। और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं भी एग्जाम में। अब 9 की पावर अगर ऑड है तो वैल्यू क्या आएगी, यूनिट अंक पर, इकाई अंक पर भाई 9 ही आने वाली है, ना कि 1। यहाँ पर अगर 9 की पावर 149 देखोगे, और 149 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 148 टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा, 148 टाइम जाएगा कि नहीं, 148 के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा। तो एक हमारे पास क्या जाएगा भाई, रिमाइंडर आ जाएगा। 9 की पावर 1 रिमाइंडर का मतलब हो जाता है 9 की पावर 1 मतलब 9, तो यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। कैसे भी समझ सकते हो आप इसको। 19 की पावर 144 यूपी कांस्टेबल 2013 का आया हुआ क्वेश्चन ये है, वो पहले शिफ्ट का है तो दूसरी शिफ्ट का है। अब 9 की पावर अगर इवन है तो मैंने क्या बताया, 1 आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला ही 9 दे रखा है आपको गलत समझने के लिए। तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है 9 की पावर इवन अगर है तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर यूनिट डिजिट जो है वो क्या आएगी, वो आएगा 1। और 9 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इवन है तो इकाई अंक पर क्या आएगा, 1 आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1829 की पावर 42 यूपीएसआई का 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब 9 की पावर 42 का मतलब 9 की पावर इवन, 9 की पावर 42 का मतलब है 9 की पावर इवन, और 9 की पावर इवन अगर आया तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, एक इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि 12,547 की पावर 151 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 12,547 की पावर 151 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक, अब 7 की पावर अगर आप देखो तो 151 लिखा है कि नहीं लिखा है, और 151 से को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 148 के लिए तो जा ही रहा है। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो आएगा वो 7 की पावर, रिमाइंडर उसका 3 उसका पावर बन जाएगा। अब 7 को 3 बार गुणा कर लो, यहाँ पर हमारे पास इस संख्या का क्या आ जाएगा भाई, यूनिट डिजिट आ जाएगा। 343, इस 43 से मुझे कोई मतलब नहीं, आखिरी अंक का मतलब है। तो यहाँ पर 3 जो होगा इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56 की पावर 283 और गुड़े 143 की पावर 283 गुड़े 125 की पावर 254 के अंतिम 2 अंक याद कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और यूपीएसआई के 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पर आप देख सकते हैं कि 56 की पावर 283 है, तो 6 की पावर 56 की पावर 283। अभी इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, 2 अंक निकालना है तो बहुत आराम से समझना पड़ेगा। अगर 1 अंक निकालना होता तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो बढ़िया 6 गुणा करते 0 लिख देते, लेकिन आखिरी का 2 अंक निकालना है। अब मुझे बताओ कि 56 क्या होता है। 56 होता है भाई 4 गुणे 14 की पावर लिखा है 283 गुणे 141 की पावर 283 और गुणे 125 का मतलब क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो 5 गुणे 25 की पावर 254। अब अगर पावर 283 तो किसका मतलब 4 283 बार लिखा होगा तो एक बार हम 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, गुणे बाकी और किसी से मतलब मत रखिए। मैं कहता हूं कि आप 14 हटा दीजिए, 141 हटा दीजिए, अब आ जाइए 25 के पास। अगर 25 की पावर 254 है तो क्या 25 एक बार वहां पर होगा, बिल्कुल होगा। तो 25 चौके 100 अगर हो रहा है और अगर 100 को किसी संख्या से गुणा किया जाए तो आखिरी अंक पे 2 जीरो आएगा कि नहीं आएगा, मुझे ये बताइए। अगर 100 को मैं 125 से गुणा करता हूं तो कितना आ जाएगा, 125 गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा 12,500। आखिरी अंक पर 2 जीरो आया कि नहीं आया। 100 को अगर 141 से गुणा करता हूं तो कितना जाएगा 14,100। आखिरी अंक पर 2 जीरो आया कि नहीं आया। तो इस क्वेश्चन का जो थर्ड ऑप्शन होगा यही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। मैं 56 को क्या लिख सकता हूं, क्योंकि 56 में आप देखो 2 भी छुपा है, 4 भी छुपा है, 8 भी छुपा है। अगर 2, 4 और 8 आ रहे हैं
तो 2 की पावर 283 है, बिल्कुल है। और 5 की पावर 254 है। अब 5 की पावर अगर 254 है, 5 25 5 154, तो 5 दूनी 10, और 10 की और भी पावरें हैं, 10 की और भी पावर है, तो इसका मतलब है मिनिमम अगर 2 अंक की बात कर रहे हैं तो 100 तो आना ही आना है। आने को तो 1000 भी आ सकता है यहाँ पर, लेकिन 3 अंक की अगर बात करते हैं तो हम आगे के लिए सोचते। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 अंक की बात कर रहा है, तो अंक आखिरी के 2 अंक में 100 में या किसी भी संख्या के आखिरी अंक में अगर 100 का गुणा करते हैं तो 0 ही 0 आने वाला है। तो 0 0 का मतलब हो गया थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? 3 से विभाजिता का सबसे आसान सा नियम था कि संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन से ही देख लेते हैं। 3 कट जा रहा है, 6 कट जा रहा है, 4 और 5 9 कट जा रहा है, 7 और 3 3 कट जाएगा, लेकिन 7 नहीं कटेगा, तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। अब देख लेते हैं, 3 तो कट रहा है, 4 और 8 12 भी कट रहा है, 7 और 5 12 भी कट रहा है, लेकिन ये 5 नहीं कट रहा है, तो ये संख्या भी विभाज्य नहीं है। 7 और 5 12 कट रहा है, बिल्कुल। 9 भी कट रहा है, 2 और 1 3 भी कट रहा है, लेकिन ये 4 नहीं कट रहा है, तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब 6 कट रहा है, 8 और 4 12 कट रहा है, 9 कट रहा है, 4 और 2 6 कट रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चौथा हो जाएगा। 3 से विभाजिता का नियम है कि संख्या के तीन से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर ये संख्या 3 से विभाजित है, यदि एक संख्या 3a5618 3 से विभाज्य है, तो a का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करना है आपको। अब संख्या यहां पर मैं लिख देता हूं 3a5618। अगर ये 3 से विभाज्य है तो इनके अंकों का योग भाई विभाजित होना चाहिए 3 से। अब अंकों में योग अगर देखेंगे तो 3 कट जा रहा है, 6 भी कट जा रहा है, 5 और 1 6 कट जा रहा है, मतलब आप देखोगे बचा क्या a और 8, मतलब a प्लस 8 का जो मान है वो 3 से विभाजित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब 3 से विभाजिता के लिए 8 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी है भाई? 9 है, और क्या है 12 है, और क्या है 15 है, और क्या है 18 है, ऐसे बहुत सारी संख्याएं। लेकिन a जो है वो अंक है, और अंक आप देखोगे 0 से लेकर 9 तक होता है, तो a का मान 0 से लेकर 9 तक ही लाई करेगा, और 18 लाने के लिए हमारे पास a का मान 10 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम 15 तक ही चेक करेंगे। अब न्यूनतम वैल्यू अगर लानी है तो 9 के लिए, और अधिकतम वैल्यू अगर लानी है तो 15 के लिए। अगर 8 में ऐसा क्या जोड़ें, 8 में ऐसा क्या जोड़ें कि 9 आ जाए, तो a का मान हो जाएगा 1, जो कि है मिनिमम मान। 8 में ऐसा क्या जोड़ें जो 15 आ जाए, तो आप देखोगे 8 में हमें अधिकतम मान 7 जोड़ना पड़ेगा, ये हो जाएगा मैक्सिमम मान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, न्यूनतम 1 अधिकतम 7, क्योंकि 8 और 1 9 9 हो गया अंकों का योग, जो कि 3 से डिविजिबल है, तो संख्या भी डिविजिबल। 8 प्लस 7 15, जो कि 3 से डिविजिबल है, तो संख्या भी 8 3 से डिविजिबल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 7, 22वें प्रश्न का थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है? तो किसी भी संख्या की किसी संख्या के 2 अंक 4 से विभाजित हो तो संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ पे 76 क्या 4 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, 19 बार आता है। 86 4 की टेबल में नहीं आता है, 21 चौक 84, उसके बाद 88 आ जाता है। 4 की टेबल में 22 भी नहीं आता, 4 की टेबल में 58 भी नहीं आता। तो ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे, तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6? 6 से डिविजिबल होने वाली संख्या बताइए।
अब 6 से अगर संख्या डिविजिबल चेक करना है आपको, तो पहली बात संख्या क्या होनी चाहिए, सम हो और इसे विभाजित हो रही हो। यहाँ पर सभी संख्याएं सम है और 3 से डिविजिबल अगर हो गई कोई भी संख्या, तो यहाँ पर वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन को ही ऑप्शन से ही इस चीजों को चेक कर ले रहे हैं। तो आप देख सकते हो 6 कट गया 3 से, 7 और 5 12 कट गया, 8 और 2 10 नहीं कट रहा है, तो संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। 9 कट रहा है, 8 और 4 12 कट रहे, 4 और 2 6 कट रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या सम भी है और 3 से विभाजित हो रही है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आगे और देख सकते हैं, 6 कट रहा है, 9 कट रहा है, 6 कट रहा है, 7 4 11 नहीं कट रहा है, संख्या विभाजित नहीं है। 6 कट रहा है, 5 और 2 7 और 8 15 कट रहा है और 8 नहीं कट रहा है, तो संख्या विभाजित नहीं है, तो इसलिए हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। दी संख्याओं में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है? अगर संख्या का आखिरी अंक आखिरी अंकों से बनी संख्या के आखिरी 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित है, तो 8 से विभाजित होगी। अब संख्याओं के आखिरी 3 अंक हम चेक कर लेते हैं भाई। ये 820 है, ये 680 है, ये 210 है और ये 390 है। क्योंकि 8 दो जीरो से मिला के संख्या बनी क्या 820, ऐसे 680 से 680, 390 से 390, 210 से 210। 820 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, फिर 0 बार 20 8 की टेबल में आता नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया गलत आंसर। दूसरा चेक करते हैं 210, 8 दूनी 16 और 5 21 50, 8 की टेबल में 50 आता नहीं, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। 8 8 64 बचा 4 40 8 पंचे 40, हमारा थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आखिरी का 3 अंक अगर डिविजिबल है तो आगे आने वाली संख्या भी डिविजिबल हो जाएगी। यदि संख्या 182204 से विभाज्य है तो ए का संभावित मान बताइए। मैंने आपको बताया है कि अगर संख्या के अंकों का योग अगर 9 से तो संख्या भी से विभाजित हो जाएगी। अब संख्या आप यहां पर देखो तो 182204 है। अब संख्या के अंकों का योग कितना है भाई, 1 2 3 2 5 और 4 9, जीरो तो है नहीं, तो 9 प्लस ए, 9 प्लस 1 से जो आएगा संख्या, जो अंकों का योग से संख्या बनेगी वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी हम ए का संभावित विधान ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, 9 की टेबल में सबसे छोटी संख्या क्या आता है 9, तो यहाँ क्या 9 प्लस ए में कुछ ऐसा हो ए का मान जो संख्या को 9 बना दे, तो बिल्कुल ए का मान आप देखोगे तो क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पर क्या जाएगा 9 प्लस 0 बराबर 9, जो 9 की टेबल में आता है। अब अंकों का योग यहाँ पर 9 है, तो इसका मतलब ये संख्या 9 से तब डिविजिबल होगी जब ए का सबसे छोटा मान ए होगा। पहली संख्या पहले ए का मान कितना आ गया भाई 0 आ गया। अब दूसरा चेक करते हैं, 9 की टेबल में और क्या आता है 18 आता है। अब 9 में ऐसा क्या जोड़ें कि 18 बन जाए, तो 9 में 9 ही जोड़ने पर 18 बनेगा, तो ए का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा दूसरा। अब इसके बाद अंकों की अगर बात करें तो और संख्या आ नहीं सकती, क्योंकि अंक सिर्फ 0 से लेकर 9 तक होते हैं, तो संभावित मान क्या हो जाएंगे 0 और 9, जो कि इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से दी गई संख्या को बताएंगे कौन सी संख्या 9 से विभाजित है, और ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 का आया हुआ प्रश्न है। अब मैंने बताया अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 4 5 का योग 9 हो गया, 6 और 3 का योग 9 हो गया, 2 बच रहा है, तो इसका मतलब संख्या 9 से विभाजित नहीं है। यहाँ पर आ जाइए 5 और 4 9, 3 2 5 और 8 13, मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है। 5 और 4 9, 6 2 8 और 2 10, ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं है, तो 6 3 9, 6 2 8 और 1 9, तो आप देख सकते हो कि चौथी संख्या जो है, चौथा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 9 से विभाजित है।
ये 2 3 ए 4 4 6 11 से विभाजित है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। 11 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि इनके जो भी ऑल्टरनेट या सम एक छोड़कर एक के प्लेस पर जो वैल्यू लिखी है उसका योग और विषम स्थानों पर लिखे ऑल्टरनेट संख्याओं का योग का डिफरेंस अगर 0 या 11 बन जाता है या 11 के मल्टीपल पे आ जाता है तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर मैं संख्या लिख लेता हूँ 2 3 8 4 4 6। अब ऑल्टरनेट ये बना, कौन है ये? सम है। ऑल्टरनेट विषम क्या बनेगा? ये और ये और ये। तो 6 4 10 और 3 13, 4 प्लस ए प्लस 2 4 2 6 और प्लस ए, बड़े से छोटे को घटाना है आपको, माइनस क्या आया? 6 प्लस ए। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 7 माइनस ए। अब 7 से ऐसा हम क्या घटा दें कि वो संख्या 0 बन जाए या 11 बन जाए, 11 का मल्टीपल बन जाए। तो 7 से हम 7 ही घटाएंगे तो संख्या 0 बनेगी। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल यही कहता है कि अंकों के ऑल्टरनेट सम और विषम संख्याओं के अंकों का योग का डिफरेंस अगर 0 या 11 के मल्टीपल पे है तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा भाई? 7 हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित है? और यूपी कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है ये। अब अगर संख्या 24 से विभाजित है तो 24 में क्या क्या आता है? 8 और 3 आता है कि नहीं आता है? 8 और 3 का गुणनफल ही तो 24 है। 8 गुणे 3 बराबर 24। अब संख्या अगर 3 से विभाजित हो रही है और 8 से विभाजित हो रही है तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 24 से विभाजित हो जाएगी। अब 3 का रूल क्या कहता है भाई? उनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? 3 से। तो 2 8 10 8 18, बिल्कुल। 5 6 11, ये संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रही है। 7 5 12 और 5 और 2 7 और 8 7 8 15, बिल्कुल हो रही है। लेकिन अभी हम इसको चेक करेंगे 8 से। 5 और 28 क्या 8 से विभाजित हो रही है? 8 6 48 और 4 52 4 48 8 6 48, बिल्कुल, जो कि सेकंड ऑप्शन हमारा है। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वैसे आप करना चाहें तो कर सकते हैं। 4 4 8 7 11 8 7 15 बिल्कुल हो रहा है, और 4 1 5 नहीं हो रहा है। 9 हो रहा है, 3 हो रहा है, 6 हो रहा है, 7 4 11 नहीं हो रहा है। अब 5 7 5 2 8 का इनके अंकों का योग आप देखेंगे तो 7 5 12 5 17 और 2 19 और 8 27। आप इसको यहां से भी देख सकते हो या आप 3 से डिवाइड करके डायरेक्ट देख सकते हो। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट ही देख रहा हूँ। यहाँ पर 7 5 12 बना दिया, 2 और 5 7 और 8 15 बना दिया। तो आप चाहे वहां से चेक कर लो चाहे यहाँ से, चीजें वहीं से पता चल जाएगी। लेकिन अब चेक करना है आखिरी का 3 अंक, क्योंकि 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 6 48 और 4 52 8 6 48। तो संख्या किससे डिविजिबल है? 8 से और 3 दोनों से, तो इसलिए 24 से डिविजिबल हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा हो जाएगा क्या? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? अब 12 से विभाजिता का रूल यह कहता है कि वो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो 3 से चेक करते हैं पहले। तो 6 बिल्कुल है, 5 8 13 और 8 21, लेकिन 2 रिमाइंडर बच रहा है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर 7 5 12 हो रहा है, 8 2 10 5 15 बिल्कुल हो रहा है, और 528 हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है। जब आप चेक कर रहे थे पिछला क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है शायद, हाँ बिल्कुल यही है। यहाँ पर आप देखेंगे ये संख्या 3 से विभाजित नहीं थी, ये संख्या 3 से विभाजित नहीं थी, तो सेकेंड ऑप्शन ही क्या था हमारे पास? इससे विभाजित था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 57,528 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आप ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन पर। संख्या 1 2 3 2 4 स्टार 8 4 में स्टार को निम्न में से किससे बदला जाए कि यह 8 से विभाज्य हो जाए? अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 8 से विभाजिता का नियम यह कहता है कि संख्या का आखिरी का 3 अंक से जो बनी संख्या है वो 8 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ पर स्टार जो बना हुआ है और फिर 8 और 4, इसको अगर हम 8 से भाग देते हैं, पहली बात तो यहाँ पर अगर ध्यान दो कि अगर लास्ट में 8 4 है मतलब 84 है, तो 8 के पहाड़े में ऐसी कौन सी संख्या आती है जिसके आखिरी अंक पर 4 आता है? तो एक 24 हो गया, एक 64 हो गया। अब अगर 84 को हमें 24 बनाना है या 64 बनाना है, तो इसका मतलब है कि 84 को अगर हमें 24 लेना है या 64 लेना है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो संख्या 64 लेने पर आएगी कितनी? 2 बचेगी। और यहाँ पर 8 से अगर 2 ले लिया 24 के लिए तो कितनी बचेगी भाई? 6 बचेगी, राइट। अब 8 के टेबल में अगर ध्यान दिया जाए तो 8 के टेबल में अगर 6 लाना है तो 56 आता है और 16 आता है।
मतलब 56 आएगा या तो 16 आएगा। और अगर 8 की टेबल में आखिरी का अंक 2 आता है तो इसका मतलब 32 या 72 आएगा। तो 32 होगा या 72 होगा। अब ऑप्शन में आप देखो कि ऑप्शन में स्टार की जगह पर है क्या। यहाँ पर स्टार पे या तो 5 आना चाहिए, या तो 1 आना चाहिए, या तो 3 आना चाहिए, या तो 7 आना चाहिए। जो आपके ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपके लिए ऑप्शन नंबर 4 क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 384 ले लेता हूँ तो 8 की टेबल में 8 चौके 32 बार जाएगा, और 32 6 38 64 88 64, तो 48 बार ये कट जाएगा 384। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, तब कटेगी 8 से जब इसका आखिरी का स्टार जो है वो 3 होगा। तो हमारा 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक 5 अंकों की संख्या 24,007 स्टार 8 है, जिसको 44 से विभाजित किया जाता है, मतलब 44 से विभाज्य है ये। तो कौन सा अंक स्टार के या एक्स को प्रतिस्थापित करेगा। A 5-digit number 247 star 8 या और x8 is divisible by 44, which number can replace x। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो 11 से मैंने बताया डिविजिबिलिटी रूल की ऑल्टरनेट इवन और ऑड प्लेसेस पे जो भी डिजिट्स लिखी उनका सम निकालिए और उनका डिफरेंस देख लीजिए। अगर 0 या 11 के मल्टीपल पे आ रहे हैं तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भाई, 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आखिरी के 2 अंक क्या होने चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि अगर 247x8 है तो सबसे पहले हम 11 के लिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, तो 7 2 9 और 8 17, तो 17 माइनस करेंगे क्या, 4 प्लस एक्स, या 17 से 4 जाएगा 13 माइनस एक्स आ जाएगा। अब 13 माइनस एक्स की वैल्यू है तो 0 होनी चाहिए, और या फिर क्या होना चाहिए 13, या फिर क्या होना चाहिए 11 के मल्टीपल पे। तो अगर एक्स को यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक्स को 2 ले लेते हैं, क्योंकि हम इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं भाई, क्योंकि हमारा x क्या है, एक अंक की मान है, क्योंकि एक अंक है वो 0 से लेकर 9 तक ही आने वाला है। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, तो x की प्लेस पर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि 13 माइनस 2 बराबर 11, और 11 के मल्टीपल पर 11 है, तो इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। अब दूसरी चीज ये चेक करना है कि क्या 2 रखने पर ये संख्या 4 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 44 के लिए चेक कर रहे हैं हम ना। तो 247x8 को अगर ध्यान दो तो 4 गुणे 11 लिख सकते हैं। अब 11 से तो हम चेक कर लिए, लेकिन क्या 4 से इस x को रिप्लेस करके 2 लिख दिया जाए तो 4 से आखिरी के 2 अंक डिविजिबल हैं कि नहीं डिविजिबल हैं। तो आप कहोगे बिल्कुल डिविजिबल है, क्योंकि 28 क्या है, यहाँ पर 28 क्या है भाई, 4 की टेबल में आता है, राइट। तो इस वजह से यहाँ पर जो x का मान होगा वो क्या होगा, x का मान क्या होगा, 2 होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि 950 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। अब दोनों से विभाज्य होने का मतलब होता है कि 3 और 5 का एलसीएम, 3 और 5 दोनों से विभाज्य होने का क्या मतलब है कि 15। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा भाई, 15। अगर दोनों से होगा 3 एंड 5 दोनों से, तो मतलब हो जाएगा इसका क्या, एलसीएम या लासापा। 3 और 5 का लासापा क्या आ जाएगा, दोनों क्या है, भाज्य संख्या है, तो इनका गुणा ही क्या हो जाएगा, उनका एलसीएम हो जाएगा, तो 15। अब 950 तक कितनी संख्याएं हैं कि वो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होंगी। या तो आप एपीजीपी लगा दो, ये तो सबसे आसान तरीका है। आप ये चेक कर लो कि 950 को डिवाइड करने पर 15 की टेबल में कितनी बार यहाँ पर क्वोशंट या भाज्य आ रहा है, सॉरी भागफल आ रहा है। तो 15 की टेबल पढ़ोगे तो 15 छक्को 90, अप्रॉक्स वैल्यू लेंगे, जो नंबर हम रिप्रेजेंट करेंगे कम की वैल्यू, 15 छक्के 90, राइट। 90 5 95 50, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे 0 बढ़ जाएगा, सॉरी कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 15 थी 45। तो आप देख सकते हो कि 15 गुणे 63 करने पर आखिरी का जो होगा वो 945 आने वाला है, और 945 के बाद कोई संख्या ऐसी है नहीं 950 तक जो डिविजिबल हो। तो आप ध्यान दे सकते हैं, या तो एपीपी लगा दो, a बराबर 15, d बराबर 15, और हाँ d बराबर 15, और उसके बाद हमारे पास an है 950, तो यहाँ से आपके पास n आ जाएगा। लेकिन यहाँ से सबसे आसान तरीका यही है कि आप जो संख्या, जितनी संख्या तक उसको डिविजिबल कहने को बोल रहा है या उतना चेक करने के लिए बोल रहा है, आप सिंपल उसको डिवाइड कर दीजिए। जो अप्रॉक्स वैल्यू आए, यहाँ पर इंटीजर वैल्यू की बात करें, डेसिमल की नहीं, जो अप्रॉक्स वैल्यू आए वो आपका क्या हो जाएगा कि उतनी संख्याएं 3 और 5 से विभाज्य होंगी 950 तक। तो कितनी भाई होंगी, 63 संख्याएं होंगी जो 950 तक 3 और 5 दोनों से विभाज्य होंगी। जब दोनों से विभाजिता का नियम पूछा जाए तो 3 और 5 का एलसीएम या किसी दो संख्याओं का एलसीएम लिया जाएगा,
फिर उससे हम जितनी संख्याओं तक पूछा जाए उसको डिवाइड कर देंगे। अब अगर जाहिर सी बात है कि पूछता है 40 से लेकर 950 तक, तो आप पहले क्या करो, 40 को डिवाइड करो 15 से, तो आप देखोगे 40 को डिवाइड करने पे 2 बार जा रहा है, तो आप इसमें 63 से 2 संख्या माइनस कर दो भाई, क्योंकि 15 और 30 क्या है, डिविजिबल नहीं होंगे, क्योंकि 40 के बाद की बात कर रहा है, तो हमारे पास 61 हो जाएगा राइट आंसर। वो क्वेश्चन जैसा जैसा होता है वैसा वैसा हम उसका सॉल्यूशन बताते चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है 600 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। अब आप देख सकते हैं कि पिछला क्वेश्चन भी यूपीएसआई 2021 में आया था और ये वाला क्वेश्चन भी यूपीएसआई 2021 में आया हुआ है। इसके पहले जो हमने यहाँ पर पढ़ा था 5 अंकों की संख्या 44 से विभाजित, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ एग्जाम का पेपर है, क्वेश्चन है, जो कि आप देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हिसाब से, और आपके लिए मैं एक अच्छा तरीका लेकर आ रहा हूँ जिससे आपको समझ भी आए और जल्दी से जल्दी उसको आप सॉल्व भी कर सको। अब ऐसा कोई तरीका नहीं बता रहा हूँ कि हवा में कर दूं, क्वेश्चन को देखते हैं आंसर लिख दूं। हाँ, हालांकि मैं लिख सकता हूँ, लेकिन वो लिखने का कोई फायदा नहीं है जब तक बच्चों को सही तरीका ना पता चल सके। अगर आप इस क्वेश्चन के अलावा किसी और क्वेश्चन में इम्प्लीमेंटेशन कर पाओ तभी तो मेरा पढ़ाना सार्थक होगा, अन्यथा वो व्यर्थ हो जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि 600 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 600 तक, पहली बात तो 3 और 7 का क्या लेना पड़ेगा भाई, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, लासापा। तो आप 3 और 7 का एलसीएम देखोगे। अब एलसीएम लेने को अगर बताया जाए तो 3 और 7 का एलसीएम ऐसे लिया जाएगा गुणनखंड विधि से, 3 एकम 3, 7 कटा नहीं भाई, तो 7 एकम 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एलसीएम जो होगा हो जाएगा 3 गुणे 7 बराबर 21। ये हो गया बच्चों के लिए जिनको एलसीएम लेना नहीं आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 एलसीएम। अब 600 को अगर हम 21 से डिवाइड करने जाएंगे तो मैंने बोला अप्रॉक्स इंटीजर लिया जाएगा, तो 21 दूना 42, 42 और 18 60, 180, 21 अट्ठे क्या होता है 76, 176 होता है, सॉरी 178 होता है, सॉरी 168 होता है। 21 अट्ठे 8 का हमारा 2 16, 168 हो गया, और 168 का मतलब हो गया कि 12 कम, तो इसका मतलब है कि अप्रॉक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 28 हो जाएगी। तो 28 ऐसी संख्याएं होंगी 600 तक जो 3 से और 7 दोनों से विभाज्य होंगी। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 से 160 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं लेकिन 4 से नहीं। 17 से विभाज्य होनी चाहिए लेकिन 4 से नहीं। अब 17 से विभाजिता का नियम हम चेक कर ले रहे हैं। अब 15 से 160 की बात करें तो 17 की टेबल में पहली संख्या 17 स्टार्ट होती है कि नहीं। अब चाहे इस क्वेश्चन को हम 1 से लेके 160 निकालें 17 के लिए, या हम 15 से लेके 160 निकालें 17 के लिए, बात एक ही है। तो 160 को अगर हम डिवाइड करेंगे 17 से, तो आप देख सकते हो 17 नौयम कितना होता है भाई, 153 होता है। तो 9 संख्या ऐसी होगी जो 17 से डिविजिबल है, लेकिन ये 9 संख्याओं में से ऐसी कुछ संख्या होगी जो 4 से भी डिविजिबल हो रही होगी, लेकिन हमें वो क्या करना है, लेना नहीं है। अब 4 से डिविजिबिलिटी के लिए आप देखोगे तो 17 की टेबल में कितनी बार ऐसी संख्या आती है जो 4 से डिविजिबल होती है। एक संख्या हो गई 68 और दूसरी संख्या हो गई 136, 17 अट्ठे 136। तो आप देख सकते हो 2 ऐसी संख्याएं हैं 68 और 136 जो कि 17 से डिविजिबल हैं और साथ साथ 4 से भी डिविजिबल हैं, और 160 के अंदर आने वाली संख्याओं में से ये भी इंक्लूडेड हैं। तो इसका मतलब है 4 से डिविजिबल वाली संख्या हटाना है, तो आप 9 में से क्या कर दो भाई, 2 संख्या माइनस कर दो, तो आपके पास टोटल 7 ऐसी संख्याएं होंगी। ऐसी 7 संख्या हो जाएगी जो 17 से तो डिविजिबल है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। कहाँ से कहाँ तक, 15 से 160 तक या 1 से 160 तक आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वो आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक संख्या 13 से विभाजित करने पर भागफल 12 प्राप्त होता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप यहाँ पर देखो तो भाज्य बराबर क्या होता है, अगर भाज्य बराबर देखा जाए तो होता है भागफल भाजक शेषफल। अगर शेषफल आता है तो बाकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं शेषफल। अगर शेषफल हमारे पास 0 है तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो भाज्य हमें निकालना है, यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है संख्या ज्ञात कीजिए। भाई अगर किसी संख्या को आप 13 से विभाजित करोगे तो 12 बार जाएगा, तो इसका मतलब x ही तो फाइंड करना है। अब x फाइंड करने के लिए यहाँ पर भाज्य की बात करें x, यहाँ पर भागफल कितना है 12 और भाजक कौन है यहाँ पर 13, तो 13 गुणे 12 करोगे तो 12 3 36 और 12 करने 12 3 15। यहाँ पर जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 156, और 156 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये सन नहीं पता लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन पर जो दिया हुआ है। तो 13 से विभाजित संख्या अगर 12 भागफल आता है तो संख्या क्या होगी, तो 13 गुणे 12 बराबर 156 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक संख्या को 405 से विभाजित करने पर 30 शेषफल बचता है।
इसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। जैसे कि मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको, अगर कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं कि संख्या 8 से विभाजित करने पर 3 शेषफल आता है, तो बहुत छोटी संख्या ले लेते हैं हम। 8 से विभाजित करने पर 2 संख्याएं हो सकती हैं, जैसे हम दो नहीं बहुत संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सबसे छोटी संख्या अगर देखी जाए तो 11 है कि नहीं है। अगर मैं कहूँ 11 8 से विभाजित होती है, लेकिन 3 क्या आता है, शेषफल आता है, तो इसका मतलब 8 कितनी बार गया होगा भाई, एक बार या x टाइम गया होगा। मतलब 8 गुणे x प्लस 3। अब x के स्थान पर मैंने 1 ले लिया इसलिए 11 आ गया। x के स्थान पर अगर 2 ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, सॉरी 19 आ जाएगा। ऐसे आप 8 के 24 ले लोगे तो 19 29 आ जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर कोई संख्या यहाँ पर 11 लिया है, मैं कह दूं कोई संख्या अगर 8 से डिविजिबल है और 3 शेषफल आता है तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, 8 गुणे x प्लस 3। जाहिर सी बात है ये। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि संख्या अगर 2 से विभाजित की जाए, इस संख्या को, भाई संख्या तो यही होगी 8 गुणे x प्लस 3, इसको अगर 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, आप ध्यान से समझिएगा। अगर 8x को 2 से विभाजित किया जाए 3 को भी, क्योंकि यहाँ पर दोनों का सम बटे 2 है, तो इसका मतलब 2 दोनों के लिए हर का काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 8x बटे 2 प्लस 3 बटे 2, और 2 से 8 कट जाएगा, मतलब यहाँ से कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। लेकिन 3 को अगर 2 से विभाजित करेंगे तो एक क्या हो जाएगा भाई, शेषफल हो जाएगा। तो इस बात को समझाने का केवल यही मतलब था कि अगला जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आगे आने वाले क्वेश्चन है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हो कि मैंने क्या चीज बताई आपको, एक बेसिक तरीका बता दिया, एक बेहतरीन तरीका बता दिया आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप देखिए यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर संख्या वहां पर ऐसी संख्या जो 405 से विभाजित की जाए और 30 शेषफल आ जाए, तो इसका मतलब है संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 405 को x टाइम ले जाने पर 30 शेषफल बचता है। कब, जब उसको हम 405 से डिवाइड करते हैं, राइट। लेकिन अब इसी संख्या को अगर 27 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। अब ये क्या हो गई भाई, आपकी संख्या हो गई। अब इस संख्या को अगर हम 27 से विभाजित करेंगे तो 27 से आप देखोगे 405 15 बार जाएगा, 405 27 से 15 बार जाएगा, या 405 27 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसका मतलब है 405 x बटे 27 प्लस 30 बटे 27 को अगर हम देखें, मतलब ये संख्या को मैंने क्या कर दिया, दोनों का हर अलग अलग कर दिया। लेकिन अभी ये संख्या को ही डिवीजन चल रहा है, तो मतलब हम डिवाइड किसको कर रहे हैं, संख्या को ही कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि 405 27 तो डिविजिबल है, तो यहाँ से कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं, जीरो रिमाइंडर। लेकिन अगर 30 को 27 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, शेष कितना बचेगा, 27 एकम 27 और 3 30, तो 3 आपके पास क्या जाएगा, शेषफल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आया जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, और मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। पूरी मेहनत से इस क्वेश्चन को करना है, पूरी मेहनत से इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, पूरी मेहनत से क्लास में बैठना है आपको, और एक एक क्वेश्चन आपको समझना है और सप्लाई करना है, मॉक देना है और मेहनत करना है, रिवीजन करना है आपको, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो आप देख सकते हैं कि एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर 40 शेषफल बचता है। इसी संख्या को 43 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब संख्या क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी, 645 x प्लस 40, क्योंकि 645 से भाग देने पर 40 शेषफल बचता है। अब हो सकता है वो 650 ही हो, क्योंकि x का मान 1 हो गया। हो सकता है यहाँ पर 2 रख दिया जाए, यहाँ पर आप देख सकते हो 129, मतलब 1290 प्लस 40 1330 हो जाएगा। 12×9 उसके दूनी 12 प्लस 40, तो आप देखोगे 1330 हो जाएगा। अब 1330 भी हो सकता है, 685 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब अगर इस संख्या को हम डिवाइड करते हैं 43 से, 645x प्लस 40/43 करेंगे, तो आप देखोगे कि 645 क्या है, 43 से डिविजिबल है, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। और 40 को अगर डिवाइड करने जाएगा 43, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 40 ही आने वाला है, क्योंकि 43 की टेबल में 40 आता नहीं, तो 43 जीरो हम 0, और 0 को आप माइनस करोगे 40 से, तो 40 क्या आ जाएगा आपके पास, शेषफल कितना बच जाएगा आपके पास, 40 ही शेषफल बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो फोर्थ ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके लिए करेक्ट आंसर। 979 की पावर 127 को 35 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर, एक बार कोशिश करिए। क्या मैं
979 को 35 से डिवाइड करूं तो कुछ हो सकता है, बिल्कुल देखते हैं। 35 दूनी 70 और यहाँ से आ जाएगा कितना 27 और 19 9 279 और 35 का 140 हाँ 35 अट्ठे 8 पंचे 40 और 8 24 और 4 28। तो आप ध्यान दीजिए 280 मतलब रिमाइंडर -1 आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं लिखना चाहूं तो 35 गुणे 28 -1 की पावर कितना हो जाएगा 127। ठीक, अगर किसी की पावर अगर ऑड है तो इसका मतलब है कि यहां पर -1 जो है पावर वो भी माइनस के साथ आएगी ऑड में। तो यहां से अगर ध्यान दिया जाए, इसको हम डिवाइड करेंगे 35 से, तो क्या ये 35 से डिविजिबल है कि नहीं? तो मतलब यहां से जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा 0, लेकिन -1 की पावर क्या आ जाएगा 127, जो कि डिवाइड कर रहा है कौन? 35 ही कर रहा है। तो आप देखोगे -1 की पावर ऑड का मतलब -1 बटे 35। अब अगर संख्या -1 ऊपर रिमाइंडर दे रही है डिवाइड करने पर 35 से, तो इसका मतलब है रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो 35 को हम ऐड कर देंगे -1 के साथ, तो आप देखोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इसका सॉल्यूशन जो होगा फोर्थ ऑप्शन 34 उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कहता है 961 की पावर 125 को 37 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। अब 961 को यहां पर अगर 37 से विभाजित किया जाए तो 37 दूना क्या हो जाएगा 74 और यहां जाएगा 22 21 37 पंचे 5 सत्ते 35 5 ते 15 3 18 एक बार 6 बार ले जाते 6 सत्ते 42 6 3 18 और 4 22 मतलब -1 रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब इसको लिख सकता हूं सॉरी हाँ, इसको मैं लिख सकता हूं क्या 37 गुणे 26 -1 की पावर 125। अब इसकी पावर 125 है तो इसका मतलब है जो आप देखोगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा में -1 की पावर 125 बटे में 37। जाहिर सी बात है। इसको मैं ऐसे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप पावर करने जाओगे तो आप देखो, जैसे मैंने कहा ऑड की पावर, जैसे मैंने कहा a माइनस बी का होल क्यूब, तो आप देखोगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। अब अगर a यहाँ पर आ रहा है, जाहिर सी बात 37 की बात कर रहा हूँ मैं, 37 गुणे 26 की पावर 3, तो 37 से डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है? और यहाँ पर भी a आ रहा है, 37 डिविजिबल है कि नहीं? बचेगा कौन? यही तो बचेगा। तो उस चीज का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हो रहा है। कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पर किसी प्रकार का। तो जैसे किसी की पावर अगर ऑड है तो यही आना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि अगर -1 की पावर 125 है तो कितना जाएगा -1 बटे में 35। तो यहां पर रिमाइंडर फिर से निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब 35 में आप ऐड करोगे -1 को। मैं 35 लेके क्यों चल रहा हूं? यहाँ पर है रिमाइंडर डिवीजन में क्या है भाई, यहाँ पर है 37 ना कि 35। ये कितना हो जाएगा 37, और 37 को आप ऐड करोगे -1 के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा शेषफल आ जाएगा पॉजिटिव में। तो हो जाएगा शेषफल कितना हो जाएगा 36। तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हूबहू पिछले क्वेश्चन का ये तरीका है। अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 3 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 12 प्लस 3 की पावर 13 प्लस 3 की पावर 14 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य नहीं है? किससे विभाज्य नहीं है भाई? ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 12 प्लस 3 की पावर 13 प्लस 3 की पावर 14 किससे विभाज्य नहीं है? मतलब इस संख्या का अगर मैं ध्यान दूं तो फैक्टर पता चल जाए, तो या ऐसा आइडिया लगे कि हम इसको फैक्टर निकाल सके, तो क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल। अब आप देखो कि 3 की पावर 11 सब जगह मिनिमम है ही। यहाँ पर 3 की पावर अगर 11 में कॉमन करते हो तो यहाँ क्या बचेगा 1, प्लस 12 से 11 घटेगा तो क्या बचेगा भाई 3 की पावर 1, प्लस 13 से 11 घटेगा तो 3 की पावर 2 मतलब 3 3 9, प्लस 3 की पावर 14 से 11 घटेगा तो 3 मतलब 3 3 होती है 27। तो आप देख सकते हो 3 की पावर 11 गुणे 27 9 36 और 3 39 और 1 40। अब 3 की पावर 11 गुणे 40 का मतलब होगा कि 40 का भाई फैक्टर क्या होगा? 2 है, 4 है, 8 है, 5 है, 10 है। यहाँ पर आप देख सकते हो 15 है, सॉरी 20 है। तो ये क्या है? फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पर 8 अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये सही है, 10 आ रहा है इसका मतलब सही है, 12 आ रहा है इसका मतलब 4 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 12 आ जाएगा,
लेकिन 13 से विभाज्य नहीं होंगे, क्योंकि 13 यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं है, 13 का कोई मल्टीपल यहाँ पर फैक्टर नहीं बन रहा है। तो इस क्वेश्चन में पूछा कि किससे विभाज्य नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप मिनिमम जो पावर बन रही है उसको आप कॉमन ले लो और उसके बाद अंदर गुणा भाग करके ऐड करके जो भी चीजें फैक्टर बन रही है मल्टीपल में उसको आप लिखो और आपको फैक्टर पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 की पावर 22 को 729 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। अब जाहिर सी बात है, क्या मैं लिख सकता हूँ 27 की पावर 22 को 27 की पावर 2 की पावर 11 लिख सकता हूँ भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि डिवाइड हो रहा है किससे, 729 से। अब आप देखो यहाँ से 27 की पावर 2 का मतलब होता है 729 की पावर 11 बटे 729। अब 729 की पावर 11 मतलब 729 को 11 बार मल्टीप्लाई किया गया है बटे 729, तो इसका मतलब रिमाइंडर भाई कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्णतया ये क्या है, डिविजिबल है, विभाज्य है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 गुणे 33 गुणे 34 गुणे 35 गुणे 36 गुणे 37 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। यूपीएससी 2021 का यह सड़ा हुआ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 32 गुणे 33 गुणे 34 गुणे 35 गुणे 36 गुणे 37, ज्यादा तो नहीं लिख दिया, 32 33 34 35 36 37, और ये डिवाइड किस हो रहा है, 17 से। अब बहुत तुर्रम खान क्वेश्चन लेके नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने वाले ही नहीं है जो आपको फंसा दे। ये लेवल है यूपीएसआई का, आप सोचो कांस्टेबल का लेवल क्या होगा। तो आप देखो सब संख्याएं मल्टीप्लिकेशन में है, अगर मैं 17 से डिवीजन कर रहा हूं यहाँ पर, तो आप एक तरीका है कि सबका रिमाइंडर निकाल लो, लेकिन आप इस संख्याओं में ऐसी संख्या ढूंढो जो 17 से विभाज्य हो जाए, अगर मिल रही है तो ठीक है, वरना हम रिमाइंडर वाला देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे 17 से 34 पूर्णतया विभाज्य है, तो इसका मतलब है सब कुछ गुणे में है भाई, तो शेषफल क्या आएगा मेरे लाल, क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आप निकालना चाहो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 15, जाहिर सी बात है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 16, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 या 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, और जब 0 रिमाइंडर का मल्टीप्लिकेशन बाकी रिमाइंडर के साथ करो तो 0 ही आने वाला है। तो शेषफल चाहे इस तरीके से निकालो चाहे उस तरीके से निकालो, 0 ही आएगा। तो सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44th क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन 0 रिमाइंडर राइट आंसर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 23 गुणे 34 गुणे 45 गुणे 56 गुणे 67 और गुणे 78 को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 11 से डिवाइड कर रहे हो, और पूछ रहा है शेषफल ज्ञात कीजिए। तो जब आप देखिए यहाँ पर 11 से क्या कोई ऐसी संख्या जो डिविजिबल है कंप्लीटली, तो 11 से ना तो 23 डिविजिबल है, ना तो 34 डिविजिबल है, ना तो 45 डिविजिबल है, ना तो 56 डिविजिबल है, ना तो 67 डिविजिबल है, ना तो 78 डिविजिबल है। तो इसका मतलब हो गया कि 11 से अगर 23 को भाग देंगे तो आप देख सकते हो +2 रिमाइंडर आएगा। अच्छा एक तरीका समझा दे रहा हूं, अगर मैं बात करूं 5 गुणे 7 को डिवाइड किया जाए 2 से, तो आप या तो 5 सत्ते 35 बड़े 2 लिख के आप देखोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, इस शेषफल हो जाएगा। या आप ये कहो कि 2 से भाग दे 5 को, तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से 1 आएगा। और अगर 7 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना रिमाइंडर आएगा भाई, 1 आएगा। तो 1 गुणे 1 बराबर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चाहे आप यहाँ पर पूरी संख्या को मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, या पहले रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू निकाल के लिख सकते हो। यहाँ पर पहले क्या कर रहा हूँ, रिमाइंडर लिख के फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 11 से भाग देंगे 23 को तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा, 34 को भाग 1 रिमाइंडर आ जाएगा, 11 दूना 22 और 1 23, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 1 गुणे 34 को भाग दोगे 11 से तो 33 बार जाएगा, 33 के लिए जाएगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 1 गुणे 45 के लिए 44 बार 44 के लिए जाएगा, यहाँ पर 1 रिमाइंडर आ जाएगा। 56 के लिए 55 बार 55 के लिए जाएगा 11 का टेबल, तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। 67 के लिए 66 वाला जाएगा तो 1 रिमाइंडर, 78 के लिए 77 का आ जाएगा तो 1 रिमाइंडर। तो 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1/11। तो आप फिर से देख सकते हो रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है कितना आ रहा है भाई, 1 आ रहा है। इस क्वेश्चन का जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर 1। यूपीएससी 2021 का ये क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लेवल देख सकते हो आप, इतना आसान तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 12 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। पहली बात यहां पर आप देखिए, तो होता है भाजक, यहां पर होता है भाज्य, यहां होता है भागफल, सॉरी ये हटा देते हैं,
और इन सबको सॉल्व करके क्या आता है, यहाँ पर शेषफल आता है। ये भागफल गुणे भाजक होता है, भाजक गुणे भागफल होता है। तो आप देख सकते हो भागफल भाजक गुणे भागफल को भाज्य से माइनस करने पर शेषफल बचता है। अब कहता है संख्या कि अगर भागफल का 6 गुने भाजक है और शेषफल का 5 गुने भाजक है, यदि शेषफल 12 है, शेषफल कितना है भाई 12 है, और भाजक इस शेषफल का कितना है भाई 5 गुने है, तो कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, ऐसे करके यहाँ पर लिख देता हूँ भाई शेषफल कितना आया 12 आया, शेषफल दे रखा है क्वेश्चन में 12 है, और आपसे बात कर रहा है भाई कि भाज्य निकालो। तो आप देख सकते हो कि 12 यहाँ पर आ गया, और 12 का 5 गुना है कौन भाजक, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और जो ये भाजक है 60, ये भागफल का 6 गुना है, और अगर ये 6 गुना है भाई तो इसका मतलब 60 किसी का 6 गुना, तो संख्या कितनी होगी 10 होगी। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 60 गुणे 10 और प्लस शेषफल का मतलब 12। भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर क्या जाएगा 60 गुणे 10 का मतलब 600 और प्लस का मतलब 12। तो आप देख सकते हो कि भाज्य बताइए या संख्या बताइए, तो क्या जाएगा 612 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन है, 11 गुना है भागफल का भाजक और शेषफल का 22 गुना। यदि शेषफल 9 है तो आप यहाँ पर भाजक बताइए। तो शेषफल अगर 9 है और इस शेषफल का क्या है भाई 22 गुना है कौन भाजक, तो 22 गुणे 9 कितना होता है 118 और आप देख सकते हो कि अगर ये भाजक जो है भागफल का मेरे लाल 11 गुने है, तो ये यहाँ पर क्या जाएगा 18 का 11 गुना 198 होता है। तो आप देख सकते हो कि भाज्य अगर निकालना है तो क्या जाएगा 198 गुणे 18 प्लस 9, तो 18 144 और 18 9 ये 162 और 14 176, 18 का नंबर 18 और 17 35 प्लस का 9, तो बराबर 35 73 आपका भाज्य आ जाएगा। भाज्य निकालना था आपको, 35 73 आपका थर्ड ऑप्शन का हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीएसआई 2021 का ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और आपके स्क्रीन पर ये सॉल्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके कांस्टेबल पोस्ट में आ सकता है। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके इकाई अंक पर क्या आता है, ये सबसे पहले आप समझिए। अब आप देखिए 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 से सभी संख्याएं बनती है कि नहीं बनती है। अगर इकाई अंक पर 0, ये क्या है भाई इकाई अंक है, इकाई अंक पर 0 है तो वर्ग करने के बाद संख्या के इकाई अंक पर क्या आना चाहिए मेरे लाल, तो 0 की पावर 2 का मतलब 0, 1 की पावर 2 का मतलब 1, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9, और फिर 4 की पावर 2 का मतलब 16 का 6। इकाई अंक लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर क्या लिख रहा हूं इकाई अंक। 5 की पावर 2 का मतलब 25 का 5, 6 की पावर 6 की पावर 2 का मतलब 36 का 6, 7 7 49 का 9, 8 6 64 का 4 और 9 9 81 का 1। अब आप देख सकते हो 1 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 5 यहाँ पर। तो आप ये पता कर सकते हो कि किसी भी संख्या के अगर इकाई अंक पर 0 1 4 9 और 6 लिखा है, 0 1 4 9 6 और 5 लिखा है, माफ कीजिएगा, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। ये पहली बात हो गई। अब अगर बड़ी सी संख्या लिखी है और हम ये कहें कि ये पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग का सबसे असली रूल ये कहता है कि जो संख्या लिखी है उसका क्या है योग। अगर संख्या के अंकों का योग अगर 1 4 7 और 9 आ जाए, और उसके साथ साथ उस संख्या के आखिरी अंक 0 1 4 9 6 5 में से कोई आ जाए, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप चेक करेंगे संख्या के सभी अंकों, सभी आखिरी अंकों पर, सभी संख्याओं के आखिरी अंक पर देखो तो 5 5 5 और 5 लिखा है, और वर्ग करने पर 5 5 5 आता है। अब यहाँ पर हमें क्या चेक करना होगा भाई, संख्याओं के अंकों का योग। अब 5 2 7 2 9 और 5 14, और 14 को अगर आप जोड़ो तो 14 के अंकों को अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है, पहली बात। आगे बढ़ते हैं, 4 2 6 2 8 और 5 13 को आप देखो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीधा सीधा 2 5 2 7 सॉरी
2 5 2 5 2 5 को आप देखोगे तो 14 आया इसके अंकों का, और फिर से इसका अंक अगर निकालें तो 5 आ जाएगा। फिर आगे देखो आप तो 4 2 2 5 आप देखोगे तो 4 2 6 2 8 5 13 को आप देखोगे तो संख्या के अंकों का योग 4 आ गया। 2 0 2 5 आ गया तो 2 2 4 और 5 9, और फिर आ जाएगा 1 2 2 5 2 2 4 1 5 5 10, और 10 का मतलब 1 + 0 का मतलब 1। अब एक संख्या के अंकों का योग 1 है, संख्या के अंकों का योग 9 है, संख्या के अंकों का योग 4 है। यहाँ पर 1 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, मतलब ये संख्या तीनों क्या है, पूर्ण वर्ग हो सकती है, और आखिरी अंक क्या है 5 है। लेकिन जो प्रथम ऑप्शन इस क्वेश्चन का है वो एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इस क्वेश्चन के मुताबिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1। तो आप बाकियों का अगर चेक करने जाऊं तो 4225 जो है आप देखोगे ये 65 का वर्ग है। 55 25 और 5 30 30 60 और 2 62 6 6 36 6 42 बिल्कुल। फिर आप चेक करोगे 20 25 के बारे में तो ये 45 का वर्ग है। तो 50 25 5 चौक 20 × 40 2 42 और 4 चौक 16 4 20। और फिर आप चेक करोगे 1235 तो ये 35 का वर्ग है। 50 25 5 से 15 दूना 30 और 2 32 3 3 9 2 9 3 12 9 3 12। तो आप देखोगे कि जो 2525 है ये वर्ग नहीं है किसी सी संख्या का, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि इकाई अंक पर 0 1 4 9 6 5 आना चाहिए, और अगर ये आपको मिल जा रहा है तो संख्या के अंकों का योग अगर 1 4 7 और 9 है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ये तरीका आप नोट कर लो, कहीं पे भी चिट में नोट कर लो, आप कॉपी में नोट कर लो, और ये आपको याद होना चाहिए। आप किसी भी संख्या का वर्ग बता सकते हो चुटकियों में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पता करना है कि संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। मैंने बताया कि संख्या के इकाई अंक पर 0 1 4 और 7 7 क्या आना चाहिए, 6 और 5 और 9 आना चाहिए। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो पहली बात तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप इसको देख के बता सकते हो। यूपी कांस्टेबल 2018 का प्रश्न है। अब अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो कोई मतलब नहीं बचेगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग कितना आना चाहिए, 1 4 7 और 9। अब आप ध्यान दीजिए 2 1 3 3 6 और 1 7 6 13, और 13 के अंकों का योग कितना होता है, 4 होता है। तो 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है। 4 1 5 6 11 और 4 15 और 1 16। 16 के अंकों का योग कितना हो जाएगा भाई, 16 का अंकों का योग हो जाएगा 7 हो जाएगा, 1 6 का सम 7, और यहाँ पर भी 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है। 1 4 5 और 4 9, यहाँ पर भी 9 आ रहा है और यहाँ पर भी 9 आ रहा है, तो ये तीनों क्या है, पूर्ण वर्ग हैं। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का 20,163 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसका आखिरी अंक 3 है, और किसी संख्या का स्क्वायर करने पर उसका आखिरी अंक 3 नहीं आ सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब फिर से 5 है 5 है 5 है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 0 1 4 6 9 और 5 वाला जो रूल था उसमें से सब फॉलो कर रहा है। लेकिन क्या क्या 1 4 7 और 9 वाला रूल फॉलो कर रहे हैं सभी संख्याएं। अब 7 2 2 5 5 6 2 5 9 0 2 5। अब इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन मैं लिख के समझा दे रहा हूं। अब 6 3 9 2 11 और 5। अब आप देखो, एक बात और बता दूं आपको, जिस भी संख्या में 1 4 7 9 लिखा रहे उसको आप एलिमिनेट कर दो। 7 लिखा है हटा दो, 2 2 4 5 9 बिल्कुल है, तो यहाँ पर पहली संख्या क्या है, स्क्वायर है। 5 6 2 9, इसमें से कहीं पे कुछ नहीं लिखा, लेकिन आप इसको ऐड करना पड़ेगा। 5 6 11 2 13 और 5 18, 5 2 7 6 13 5 18 का सम भाई फिर से 9 आ गया। तो ये 5 6 वाली संख्या कहाँ गई, ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग है, ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग है। 9 2 11 और 5 16, और 16 का पहले आप तो 9 हटा दो, 5 2 7 आ गया कि नहीं आ गया, और यहाँ से भी 7 आ रहा था। तो आप देख सकते हो कि ये संख्या भी क्या है भाई, पूर्ण वर्ग है। तो आप बची क्या संख्या, 3 6 9। पहली बात तो यहाँ पर 1 4 7 9 में से कुछ है नहीं, तो 6 3 9 तो 11 और 5, 11 और 5 16, 16 को आप जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। क्या यहाँ पर सभी रूल खराब हो रहे हैं, चेक कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर रूल गड़बड़ हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा यहाँ पर।
8 8 64 में देखो ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर 7225 अगर लिखा हुआ है, हाँ इस क्वेश्चन को इसलिए लेके आया था कि यहाँ पर रूल आपको फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देखो कि 7225 क्या है, ऐसा होने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ भी आ सकता है। तो 7225 अगर देखा जाए तो 8 64 और 55 85 का चेक कर लेते हैं भाई। 50 25 और 8 25 40 80 और 2 82 8 64 72 बिल्कुल है। 5625 के लिए चेक करेंगे तो 75 के लिए करेंगे। 50 25 5 7 35 70 2 72 7 49 49 और 7 56 आ गया, ठीक है। 90 25 91 95 95 95 50 25 95 45 दूना 90 90 2 92 9 81 9 90 हो गया। अब 3625 के लिए चेक करेंगे तो 65 के लिए जाएगा नहीं, क्योंकि आप चेक करो तो 65 के लिए यहाँ पर जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 4000 के ऊपर आ जाएगा। और 55 के लिए जाएगा नहीं, क्योंकि 55 के लिए आप चेक करोगे तो 3000 के आसपास आएगा। 50 25 50 25 50 2 52 और 50 25 और 5 30, तो इसका मतलब 3625 6 3 9 तो 11 5 11 और 5 16 ही होता है, 5 2 7 6 3 9। तो इसका मतलब 3625 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। सिंपल सी बात, आपको इतना बताना था कि ये रूल कहीं कहीं फेल भी हो जाता है, लेकिन अगर चारों ऑप्शन में कोई 3 ऑप्शन में रूल फॉलो कर रहा है, एक में नहीं कर रहा है, तो आप उस संख्या को लगाओ कि ये संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 256 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड देन फाइंड द रिजल्ट से स्क्वायर रूट। 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल का गुणनफल कीजिए और फिर परिणाम का वर्गमूल निकालिए। भाई मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, इतना लिखने की जरूरत क्या है। 256 किसका स्क्वायर है भाई, 16 का, तो वर्गमूल निकालेंगे 256 का तो क्या जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। अब 16 चौके 64 और 64 को लिख सकते हैं 8 गुणे 8, या आप देखोगे तो 16 को लिख सकता हूँ 4 गुणे 4 और इसको लिख सकता हूँ 2 गुणे 2, वो और पेयर बना के आप बाहर कर सकते हो 4 गुणे 2 बराबर 8। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 6561 के वर्गमूल की गणना की जाती है। इस संख्या को इसके अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। 6561 के वर्गमूल की गणना कीजिए। तो आप देखोगे 6561 अगर लेके आता हूं तो आप ध्यान दो यहां पर कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब पेयर बना दो तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, क्योंकि 9 का वर्ग 81 का 1 आता है यूनिट डिजिट पर, या 1 का स्क्वायर 1 का आता है। अब बचा क्या 65, और 65 के लिए ऐसी कौन सी संख्या जिसका स्क्वायर करने पर 65 के आसपास या तो 65 के बराबर हो, तो क्या आएगा भाई 8 आएगा। 8 8 64 और 64 से ये क्या है ज्यादा है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे भाई कम वाला लेंगे। अगर ये 8 के वर्ग करने पर 64 से कम होता तो हम यहाँ पर संख्या क्या लेते कम होता तो ज्यादा वाली लेते। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 64 और 81 का क्या है, ये पूर्ण वर्ग है कौन 65 61, 1 91 8 8 16 और 8 64 बिल्कुल। अब कहता है इस संख्या को इसके अपने वर्गमूल से विभाजित कीजिए। किसको भाई 81 को इसके अपने वर्गमूल से विभाजित कीजिए। The square root of 6561 is calculated. This number is divided by its whole square root. Find the result. इस संख्या को इसके अपने वर्गमूल से विभाजित कीजिए। अब जो संख्या मिली है उसकी बात कर रहा है, तो 81 को इसके अपने वर्गमूल से अगर विभाजित किया जाएगा, यहाँ आप देख सकते हो 81/9 बराबर किया जाएगा 9। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या। सबसे बड़ी भाई 5 अंकीय संख्या क्या होती है मेरे लाल, तो 99999 99,999 सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या है। और सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या के बीच का अंतर बताइए। बहुत ही बकवास सा सवाल है ये, लेकिन आपके कांस्टेबल पोस्ट में आने वाला क्वेश्चन है। 000 ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या और इसके बीच का डिफरेंस पूछा है, तो 9 9 9 8 ऐसे बहुत से यहाँ पर 30 मार्क खान होंगे जिनको 5 अंकों की 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या नहीं पता होगी। मेरे बच्चे पढ़ाई शुरू कर दीजिए और ध्यान दीजिए कि ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो 98,999 इस क्वेश्चन का जो फोर्थ ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 6 से विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाज्य सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या के
अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको 4 अंक, 5 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 6 अंक, 10 अंक की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या आनी चाहिए। अब 6 से विभाजित 4 अंकीय संख्या सबसे छोटी। अब सबसे छोटी होती क्या भाई? 1000 होती है। अब 1000 को अगर हम 6 से विभाजित करते हैं तो 6 का नम 6, 4 10 40, 6 छक्का 36, 4 40 40, 6 छक 36, फिर 4 रिमाइंडर बच जाएगा। तो मतलब संख्या जो है वो 1000 को 6 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर आ रहा है। तो 1000 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है और 6 से विभाजित सबसे छोटी संख्या अगर 4 अंक में लाना है तो इसका मतलब 6 और 4 के बीच का डिफरेंस 2 को इस 1000 में अगर ऐड कर दिया जाए तो वो संख्या हो जाएगी 1002, जो कि सबसे छोटी 4 अंक की संख्या है, जो कि 6 से विभाजित होती है। ये आपको इस समझ में नहीं आ रहा है तो आप देखो 4 अगर रिमाइंडर बच रहा है 1000 को डिवाइड करने पर तो 996 आया, लेकिन ये 3 अंक की संख्या है तो उसमें +6 कर दो तो 1002 ही तो आने वाला है। तो आप चाहे वो वैसा समझो चाहे ऐसा समझो। अब ये हो गया पहले वाला, इतने सीखा। अभी योग निकालना है तो यूनिट्स के डिजिट्स का क्या हो जाएगा? योग 2 + 1 = 3। अब आगे आते हैं कि 4 अंकीय की बात करते हैं। हाँ, अब 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लेकर आना है जो 11 से विभाजित होती हो। तो पहली बात 10,000 हम चेक करते हैं कि 10,000 अगर 11 से विभाजित है, क्या 10,001 11 से विभाजित है? तो आप देखोगे ऑल्टरनेट प्लेस को तो 1 + 1 2 हो जाएगा, -0 नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि 1 + 0 अगर 1 हो जाता है और यहाँ पर 0, अगर हम इसको डिवाइड भी करते हैं तो 11 9 99 100, फिर 10 आ गया, 0 बार जाएगा, 11 9 99 एक रिमाइंडर आ जाएगा। तो मतलब 9999 क्या है? 11 से डिविजिबल है। इसमें 11 ऐड कर दो तो 100010 ये आ जाएगा आपके पास 11 से डिविजिबल 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, और इसके यूनिट का सम क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और आपसे पूछा है कि 11 वाले के डिविजिबल वाली संख्या के यूनिट के सम और 6 वाली डिविजिबल वाली संख्या के यूनिट का सम का गुणनफल। तो 3 × 2 बराबर क्या आ जाएगा? 6। और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का ये प्रश्न, जिसका आंसर नंबर फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6। सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या जो 13 से विभाजित होती है। भाई 100 सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या है, और 100 के बाद क्या 100 13 से विभाजित होती है? बिल्कुल नहीं होती है। 100 के बाद ऐसी कौन सी संख्या आती है जो 13 से विभाजित होती है? तो आप कहोगे 13 8 104, जो कि पहली ऐसी संख्या है, पहली ऐसी संख्या है 104 जो 13 से विभाजित हो रही है। अब इसको अगर 104 को अगर हम कह रहे हैं क्वेश्चन की 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करो। मेरे भाई अगर 16 से उसको विभाजित किया जाएगा तो आप ये देख सकते हो कि क्या 4 से डिविजिबल है। अगर आपको 16 की टेबल नहीं आती है तो आप क्या कर दो, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 और 4 छक 24, तो 26/4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 26 4 से डिविजिबल कर रहे हो तो 4 छक 24 और 2 क्या हो जाएगा आपके पास? शेषफल हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। मैंने ऐसे क्या गलती कर दी? चार 5 सेम 100 तो ओके आप 4 से डिवाइड 16 से डिवाइड कर रहे हो तो 4 से डिविजिबल करने के बाद इस शेषफल में भी तो 4 गुणा करना पड़ेगा, तो 8 आपका रिमाइंडर आएगा। 16 से अगर डायरेक्ट उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 16 छक्का 96 और 96 और 8 क्या होता है? रिमाइंडर होता है। इस बात आप यहाँ 4 को एलिमिनेट नहीं कर सकते, शेषफल को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रूल कहता है। क्योंकि आप 16 से डिवाइड करो ना कि 4 से। अब वो तो कन्वीनियंट बनाने के लिए आपने 4 से डिविजिबल कर दिया भाई, डिवाइड कर दिया। अगर 1728 की पावर 26 माने 2 की पावर 156 को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। अब 1728 को आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा है? 12 की पावर 3 लिखा है कि नहीं लिखा है? और इसकी पावर 26 माने 2 की पावर 156 डिवाइड करना है 16 से। और यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? 16 को लिख सकते हैं कितना? 2 की पावर 4। क्या मैं भी लिख सकता हूँ 12 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 × 6 या 4 × 3। तो 4 × 3 की पावर 26 थी, मैंने कर दिया 78 और माइनस 2 की पावर 156। अब 2 की पावर 4 अगर हम ऊपर ले जाते हैं या 2 की पावर 4 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो आप देखोगे 2 की पावर 4 यहाँ से इसको डिवाइड कर दे रहा है
और ये 2 की पावर 4 इसको भी डिवाइड कर देगा, तो शेषफल आप देखोगे क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। ये सिंपल से समझाने का मतलब था, क्योंकि यहाँ से आप देखो तो 2 की पावर 78 हम कॉमन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर 78 गुणे 3 की पावर 78 माइनस 2 की पावर 78 बटे 2 की पावर 4, और ये देखोगे आप तो इसको घटा के क्या कर देगा, 2 की पावर 74 कर देगा। तो आप देख सकते हो चाहे यहाँ से चाहे वहां से रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगला क्वेश्चन कहते हैं 3√16 एक क्या है। अब यहाँ पर पूछा कि आपसे ये है क्या, परिमेय है या परिमेय है, पूर्णांक है, काल्पनिक अभाज्य। तो 3√16 की अगर बात की जाए तो 3 गुणे √16 आप देखोगे तो √16 को आप कह सकते हैं प्लस माइनस 4, तो 4 × 12 प्लस माइनस बका 12। अब ना तो ये अपरिमेय है, ना तो अभाज्य है, ना तो काल्पनिक है, ये है क्या, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक का मतलब पहले आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले समझिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 1 से लेकर और 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक चली जाएं, उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और फिर क्या होता है भाई, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या वह संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4। सिंपल सी बात है, प्राकृतिक में 0 बढ़ा दो तो पूर्ण हो जाती है। फिर आता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या होती है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, -4, -2, 0, 2, 10, 1000, 3, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्याएं। फिर क्या आती है मेरे बलाल, परिमेय संख्याएं आती हैं। परिमेय क्या मतलब होता है, रैशनल नंबर। रैशनल का मतलब रेशियो में लिखी संख्याएं। अब अगर रेशियो में लिखी संख्या मान लो कि 5/2, मतलब p/q के रूप में हो और q का मान 0 के बराबर ना हो, आप कह सकते हो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या 1 भी क्या है, परिमेय, क्योंकि इसका हर क्या है, 1 है। 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0/1 है। लेकिन अपरिमेय क्या होती है, अपरिमेय, अपरिमेय इरेशनल नंबर √2 क्या हो जाएगा, √2, √3, √7, रूट के अंदर लिखिए भाज्य संख्या क्या हो जाती है, परिमेय, अपरिमेय हो जाती है। यहाँ पर हो सकता है 0.6 की बार या 6 का बार, रेपिटेशन आ सकता है, लेकिन क्या होगा, वो रेशियो में होंगे। इतनी चीजों को आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है। पिछले क्लास में मैंने बताया था भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या क्या होती है। सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए या 2 की टेबल में आती हो। विषम संख्याएं वो संख्याएं होती है जो 2 की टेबल में ना आती हो। जैसे कि 0 क्या है, एक सम संख्या है। 0 क्या है, एक सम संख्या है। उसको समझते हैं कि जैसा कि मैंने कहा 2, 4, 6, 8, 10। अब 2 की टेबल में मतलब 2 के डिफरेंस पे संख्या आ रही है। अब अगर हम पीछे जाएंगे तो 2 के डिफरेंस पे क्या आएगा, 0, फिर क्या आएगा -2, फिर क्या आएगा, ये सब क्या है, सम संख्याएं हैं। आप 0 को ये नहीं कह सकते कि 0 न्यूट्रल है। हालांकि बहुत लोग ये कहते हैं कि 0 विषम भी है, सब नहीं। मैं रिजेक्ट करता हूँ इस चीज को। आप देखो 1, 3, 5, 7 में 2 का डिफरेंस है, तो 1 के बाद -1 विषम संख्या, लेकिन 0 नहीं आ रही है। तो इसका मतलब 0 क्या है, एक सम संख्या है। हालांकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये सम में काउंट होती है। इतनी बात ध्यान देना होगा। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या को पहचानिए। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो रूट में हो और सॉल्व ना हो रही हो। तो √8100 का मतलब हो जाएगा, √8100 का मतलब 81 × 100 लिख सकता हूं मैं, 81 × 100। अब √81 का क्या होता है भाई, √9, और 100 का रूट क्या होता है, 10, तो बराबर 90। ये क्या है, पूर्णांक संख्या या परिमेय संख्या है। हर पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। हर प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या हो सकती है, और पूर्ण संख्या भी हो सकती है। हर पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होगी, लेकिन पूर्णांक संख्या हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि 0.45 क्या है भाई, बटे 100 कर सकता हूँ इसको। 5 की टेबल में 9 बार और 5 की टेबल में 20 बार, तो 9/20 क्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन √11 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √11 सॉल्व नहीं हो सकता है। आप इस संख्या को सॉल्व करने जाओगे तो 10,000 कॉपियां ले आओ, कैलकुलेटर के डिजिट्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। तो अपरिमेय संख्या वही संख्या होती है जो इर्रेशनल होती है, जिनका आंसर नहीं निकल सकता। अप्रॉक्स लेके चलते हैं। अब ये प्रश्न कुछ है जो कि कुछ संगणनाओं में इसको ले सकते हैं, एपीजीपी वाला, लेकिन मैंने इसको नंबर सिस्टम में ले लिया है। नंबर सिस्टम में आप ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी यहाँ पर अनुक्रम लिखा हुआ है
जो पदों के रूप में लिखा है, तो अगर मैं एपी की बात करता हूँ, समांतर श्रेणी की बात करता हूँ, तो पहला पद ए से डिनोट करते हैं और उसके बाद अगला पद उसमें एक कॉमन डिफरेंस ऐड होके ए प्लस डी, जिसको हम डी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको सार्वधातर कहते हैं। फिर इसके बाद एक और डी ऐड हो जाएगा तो ए प्लस टू डी, और ऐसे जुड़ता चला जाएगा तो आखिरी में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। इसको बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझने के लिए मैं बता दूं कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले पद में डी का जो गुणांक है वो 0 है, दूसरे पद में डी का गुणांक क्या है 1 है, तीसरे पद में डी का गुणांक क्या है 2 है। मतलब हर पद में संख्या 1 कम हो रही है, तो nवें पद में डी का गुणांक n से 1 कम होगा तो n माइनस वन हो जाएगा। यहां पर a क्या होता है प्रथम, और d क्या होता है सार्वधातर, और n क्या है पदों की संख्या। तो आप यहां पर देख रहे हो ये क्या है भाई an है, ये क्या है a3 है, ये सॉरी a2 है, नहीं a3 है, और ये क्या है a2 है, और ये क्या है a1। तो आप देख सकते हो कि जिस पद की संख्या बताई जाएगी यहाँ पर कि पांचवा पद तो a5 हो जाएगा, nवा पद an हो जाएगा। तो an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन कहता है कि अनुक्रम में प्रथम पद है a का मान 14, और इसके बाद d की बात करता है कि d कितना है, तो 10। अब d निकालने के लिए आप 2 4 कितने भी क्रमागत पदों का अंतर निकालो, पिछला माइनस अगला, पिछला माइनस अगला, पिछला माइनस अगला, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस पहला दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, nवा पद माइनस n माइनस nवा पद। यहाँ पर d देखोगे तो 10 माइनस 14 कितना आया भाई -4। या आप देख सकते हो d का मान 6 माइनस 10 कितना आएगा -4। या आप देख सकते हो 2 माइनस 6 कितना आएगा -4। तो अगर वो एपी है तो किसी एक जगह से आप चेक करके बता सकते हो। d का मान आ गया, a का मान आ गया, 14वां पद ज्ञात कीजिए। 14वां का मतलब हो गया कि a14 आपको ज्ञात करना है। n का मान यहाँ पर कितना है भाई 14 है, तो a14 ज्ञात करना है, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला लगेगा। और a कितना यहाँ पर 14 है, प्लस n कितना दे गया 14 दे गया -1, गुणे d कितना है -4 है, तो 14 प्लस 13 गुणे -4 आ गया यहाँ पर। तो आप देख सकते हो 14 माइनस 13 चौके 52 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। तो आप देख सकते हो an कितना हो जाएगा, 52 से 14 घटाओगे तो 38 आ जाएगा, और ये माइनस वाला ज्यादा है तो -38 इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। 15 20 25 अप टू 135 के बीच कितने पद होंगे। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 135 आपका पद आखिरी पद दे दिया, मतलब an दे दिया आपके पास 135, कितने पद होंगे, तो मतलब n का मान आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर a का मान 15 है, और आप d देखोगे तो 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 25 माइनस 20 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। an बराबर क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां से जाएगा 135 बराबर a का मान दे रखा है कितना, a का मान दे रखा है यहाँ पर आपको 15, और प्लस n आपको निकालना है तो n माइनस वन इंटू डी का मान दे रखा है 5। अब 15 इधर आएगा तो 135 माइनस 15 बराबर n माइनस वन इंटू 5। यहाँ से जाएगा 120 बटे में 5, मैंने डायरेक्ट 5 को इधर ले आया हूँ, बराबर n माइनस वन। यहाँ से हो जाएगा 120 बटे 5 का मतलब होता है 24 बराबर n माइनस वन। तो n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से n बराबर हो जाएगा 24 प्लस का 1, क्योंकि 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो n बराबर हो जाएगा। टोटल 25 पद ऐसे होंगे जो 135 तक यहाँ पर इस एपी में आने वाले हैं। तो 25 पद हो जाएंगी संख्या, यहाँ पर n का मान हो जाएगा 25। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 2024 में जो एग्जाम हुआ था शायद स्टार्टिंग में, इस शुरुआत में जो साल के, फिर उसको रिजेक्ट कर दोबारा कराया गया था, उसका बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, उसमें यहाँ पर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 9 12 15 अप टू 87 के बीच कितने पद होंगे। तो भाई an फिर से दे रखा है 87, तो n का मान निकालने को बोल रहा है आपसे। a का मान दे रखा है 9, d का मान आप ध्यान दो तो 12 माइनस 9 बराबर कितना दे रखा है 3, तो an हो गया 87, a का मान हो गया 9, प्लस n आपको निकालना है तो n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, d का मान दे रखा है 3, 87 से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 78 बराबर n माइनस 1 और इंटू 3। 78 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो n माइनस 1, 78 को 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 26 बराबर n माइनस 1, और n बराबर क्या आ जाएगा 26 प्लस 1
तो n बराबर क्या जाएगा 27 ऐसे टोटल पद होंगे जो 9 से लेके 87 तक आएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन। आपके लिए नंबर सिस्टम का हर एक प्रकार का क्वेश्चन लेकर आया हूं और अगले चैप्टर्स में नंबर सिस्टम से रिलेटेड और भी चैप्टर्स हैं, जैसे कि डेसिमल और भिन्न, एचसीएफ एलसीएम, हो सकता है सिंप्लीफिकेशन में भी कुछ चीजें आ जाएं। तो करणी और जो भी सर्ट्स एंड इंडिसेट्स हैं, करणी और करणीगत, तो इन सब चीजों को आपको अगले क्लासेस में डिस्कस किया जाएगा। ऐसा नहीं कि नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है, अभी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन और चैप्टर आने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग इसका एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। मेहनत करते रहिए, क्योंकि सफलता उसी की होती है जो कभी हार नहीं मानता और मेहनत करता है। एक दिमाग लगा के मेहनत कीजिए, गधों की तरह मेहनत नहीं करना है। लिमिटेड टाइम में बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ पढ़िए और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग मॉक देते रहेंगे। इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आप सब लोग वीडियो से बने रहिए और लोगों तक शेयर करिए। फ्री लेक्चर्स हैं, किसी को भी पढ़ना हो ज्वाइन करें और इसका एंजॉय उठाएं, इसका फायदा उठाएं। और उम्मीद करूंगा कि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करेंगे। और ऐसे ही प्यार बनाते रहिए, लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।